जो इस सीरीज की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है ये सीरीज इस चैनल पर कब से चल रही है, तो उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं स्टार्टिंग में। ये जो वीडियो है इस सीरीज की 8वीं वीडियो है। वैसे तो 9वीं वीडियो है क्योंकि दिसंबर के 2 पार्ट बनाए थे हम लोगों ने, पर लेकिन अगर मंथ वाइज आप लोग देखें तो ये 8वें महीने की वीडियो है। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर अगस्त, सितंबर, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये अक्टूबर की होगी, ठीक है। फिर है यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये अब तक कवर हो जाएंगे इस वीडियो के साथ में पूरे 8 महीने। इसके बाद में जो वीडियो आएगी वो आप लोग की आएगी जो अप्रैल महीने का करंट अफेयर जो कवर हो जाएगा, तो उसकी कंप्लीट मंथ की वीडियो आप लोग की आने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सीरीज चल रही है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस वीडियो के अंदर 1 महीने के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती है तो वो सारी घटनाएं हम लोग कवर करते हैं। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे अक्टूबर महीने में जो भी नेशनल इंपोर्टेंस, नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस जो न्यूज रही, कोई अवार्ड था, इंपोर्टेंट डे, या फिर उसकी थीम, कोई इंडेक्स, या फिर रिपोर्ट, या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम, साइंस और टेक की न्यूज, कोई पर्सन इन न्यूज, कोई भी मैप बेस्ड क्वेश्चन, कोई लोकेशन जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। तो ये सारी चीजें जो 1 महीने के अंदर घटित हो सकती हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है, काफी अच्छे से आप लोगों को हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा ये वीडियो पहुंचाने वाली है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो टेलीग्राम है स्टडी लवर वीर के नाम से जाकर आप लोग देख लेना। तो यहां से सारी पीडीएफ आप लोगों को अब तक जितने भी लेक्चर बनाए हैं एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। यहां पर 1,30,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो उनको फायदा हो रहा है, तो आप लोगों को भी फायदा होगा इसमें जरूर जुड़ने से, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें मैं यहां पर शेयर करता हूं। तो लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आप लोगों को यहीं पर ही मिलेगी, ठीक है। और ये एक लोता सोर्स है जहां पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, इसके अलावा और कहीं पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं कराता हूं। तो यहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन नहीं है, सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी आप लोगों को यहां पर, ठीक है। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर आर्मी। तो काफी प्यारी और काफी कुछ न्यूज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे काफी डिटेल के साथ में। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर बात करिए इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, यानी कि जो घर में बुजुर्ग होते हैं, कई बार हम लोग उनको एक तरीके से इज्जत नहीं देते हैं, कई बार इग्नोर करते हैं। उन्होंने हमारी लाइफ के लिए जितना कुछ किया है हम लोग उसको कंप्लीटली भूल जाते हैं और अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी पेंडेमिक के चलते कुछ ऐसे केसेस सामने निकल कर आए जिसमें बुजुर्गों को घर पे भी नहीं रखा गया क्योंकि कंडीशन खराब थी, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिली कि उनको वृद्ध आश्रम में लेकर छोड़ा गया। तो ये सारी सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलती है। तो इसी को टैकल करने के लिए कि एज के साथ साथ में और भी कई सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, अपने काम ढंग से नहीं कर पाते, चीजों को भूलने लगते हैं, कई सारी चीजें पहचान में नहीं आती हैं, तो वो भी प्रॉब्लम रहती है। पर लेकिन इनके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। तो इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन ये 1 अक्टूबर को यार सेलिब्रेट करते हैं इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने के लिए। पेंडेमिक महामारी कोविड-19 के चलते अब और ज्यादा वनरेबल हो गए हैं, इनके जो ओल्डर पर्सन है, हमारे जो घर में बाबा दादी बुजुर्ग जो लोग हैं, उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। तो बात की जा रही है पेंडेमिक्स, डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एजिंग, और या फिर जो भी यहाँ पर एज है या फिर एजिंग की जो प्रॉब्लम है, क्या हम लोग उसको किस तरीके से चेक कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग चेंज, जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है किस तरीके से हम लोग इनको लेकर चल रहे हैं। तो ये फोकस एरिया, ये थीम है जिसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है डे इंपोर्टेंट जिसके बारे में आइडिया रखेगा। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेडक्वार्टर यूके में है। इसका ये काम क्या करती है, ये बेसिकली जो ह्यूमन डिग्निटी है या ह्यूमन राइट के बारे में बेसिकली बात करती है। अगर कहीं पर भी इंसानों के खिलाफ कोई उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, मारा जा रहा है, उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनके ह्यूमन राइट का हनन किया जा रहा है, तो ये वहां पर आवाज उठाती है और उनकी हेल्प भी करती है कई बार। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अभी क्या किया, हमारी कंट्री में इसके सारे अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए गए क्योंकि हमारी कंट्री में FCRA, ठीक है, जो भी फॉरेन से हमारी कंट्री में जो पैसा आता है, ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं उसको, FCRA के नाम से। तो FCRA के चलते हमारी कंट्री में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी एनजीओ के जो लाइसेंस थे वो कैंसिल किए गए और उनका फंड जो था वो सीज कर दिया गया। उनका ये मानना है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि ये जो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी कंट्री में गलत तरीके से कई सारे एजेंडे लेकर चल रही है जिससे पीस और हार्मनी को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अगर आप लोग बात करें कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो 1977 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया इसको ह्यूमन राइट को डिफेंड करने के लिए। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का जो प्राइज है यहाँ पर फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, ये इसको 1978 में दिया गया, जो कि इंसानों की हेल्प करने के लिए बेस्ट प्राइज माने जाते हैं। तो एक तरीके से बोला जाए
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी कंट्री में क्यों बैन किया जा रहा है कई बार? इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी कि गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करती है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। तो सीधा सीधा पर्पज ये कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसको सप्रेस करेगी गवर्नमेंट एफसीआरए के तहत, खासकर अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसा भी नहीं है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दूध की धुली है, कई बार ये भी उल्टी सीधी हरकतें करती हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए जिसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के एमनेस्टी इंटरनेशनल पर ऑलरेडी यहाँ पर आप लोग अगर प्रीलिम्स के पेपर उठाकर देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हेडक्वार्टर इसका यूके में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है मोदी जी, इनके द्वारा अभी यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे पंचायत से रिलेटेड। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर मार्गदर्शिका फॉर ग्राम पंचायत और पानी समिति, ये लॉन्च किए गए बेसिकली जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन का अगर थोड़ा सा भी टारगेट आप लोगों को याद है, मैं कई बार आप लोगों को रिपीट भी कर चुका हूं। और देखिए कहीं पर भी कोई न्यूज बार बार आती है तो मैं उसको रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों को वो चीजें याद हो जाएं एग्जाम में जाते जाते। तो बेसिकली हमारी कंट्री में जो गांव वाला एरिया रूरल एरिया है उसमें टारगेट ये रखा गया कि 2024 तक का हर घर में हम लोग को टोटी का पानी पहुंचाना है, ये टारगेट है। और वो पानी साफ कितना होगा उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, पर हाँ घर घर में पानी जाना है, ठीक है। तो ये काम किसके तहत हो रहा है? जल जीवन मिशन के तहत हो रहा है। तो इसी के चलते ये प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए हैं। विलेज पंचायत जो है या वाटर कमेटी जो है वो यहाँ पर काम करेगी इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर लगी वो ये है कि 50% जो मेंबर होंगे, जो कमेटी होगी यहाँ पर, ये जो इन कमेटी में बेसिकली वो वुमेन होगी, यानी कि महिला होगी जो कि चीजों को समझती है कि घर गृहस्थी में क्या चल रहा है। फंडिंग पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। यहाँ पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 90 और 10 का रेशियो है, जो नॉर्मल राज्य है, ठीक है। बाकी का जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यानी कि जो हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य है, फिर जो हिमालयन रीजन में जो स्टेट है, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो वहां पर 50-50% का रेशियो शेयर किया जाएगा, ठीक है। जो यूनियन टेरिटरी है, जिनको यूनियन की टेरिटरी बोलते हैं, तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो 100% पैसा सेंटर से आएगा उनके लिए। तो ये प्रोग्राम है जो कि न्यूज में था। तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कैसे कैसे पानी वो जो पैसा शेयर किया जाता है, 50% शेयर क्या वुमेन के लिए भी है। तो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि अगर हमारी कंट्री में सिगरेट वगैरह ये ऐसी चीजें बैन करनी है तो उसके लिए कौन सा एक्ट है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा भी सिगरेट एंड अदर टबैको जो प्रोडक्ट्स हैं उसके तहत जो 2003 का एक्ट है अभी ये बैन कर दिए गए। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र पहला स्टेट है यहाँ पर ये कारनामा करने वाला, इससे पहले ऑलरेडी छत्तीसगढ़ कर चुका है और कर्नाटक भी 2017 में ये स्टेप उठा चुका है। तो बेसिक फंडा क्या होता है? देखिए बीड़ी सिगरेट ये सारी चीजें हैं हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो अगर हम लोग इनको लेकर चलते हैं तो ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है। ऑलरेडी कोविड-19 सबके एक तरीके से पीछे पड़ा हुआ है, जान लेकर छोड़ रहा है सबकी। इस तरीके से अगर कोई बीमारी ऑलरेडी उस इंसान को है बीड़ी और सिगरेट की वजह से, तो वो और ज्यादा वनरेबल हो जाता है कोविड-19 के चलते। इंडिया के द्वारा रेक्टिफाई किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो यहाँ पर फ्रेमवर्क है कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल 2004 में, यानी कि हम लोग इसका भी पार्ट है, तो हम लोग ये स्टेप और अच्छे से लेकर चल सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो कि फ्रेमवर्क तैयार कर देती है। अब जोन सी कंट्री को अच्छा लग रहा है कि हाँ ये फ्रेमवर्क हम लोग अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो इसको अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो सीधी सीधी बात है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, एक मैंने वीडियो बना रखी है कि टाइम टेबल आप लोगों को कैसे बनाना है या फिर सुबह आप लोगों को जल्दी कैसे उठना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है, आप लोगों को किस तरीके से एस्से लिखना है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, तो बहुत सारी इन चीजों के बारे में वीडियो बना रखी है। तो मैंने एक फ्रेमवर्क दे दिया आप लोगों को कि आप लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब अपने अपने हिसाब से आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी साहब हैं उनके द्वारा 6 मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में लॉन्च किए गए नमामि गंगे मिशन के तहत। नमामि गंगे हमारी कंट्री में एक ऐसा मिशन लॉन्च किया गया था जिसके चलते हमारी कंट्री में गंगा रिवर को साफ सुथरा बनाने की बात की गई। इसके साथ में इनके द्वारा यहाँ पर ये इनोग्रेट किया गया, ये है गंगा अवलोकन म्यूजियम। तो आप लोगों से पूछेगी गंगा अवलोकन म्यूजियम कहां पर ये इनोग्रेट किया गया, तो सीधी सीधी बात है गंगा के बारे में बात की जा रही तो गंगा से रिलेटेड है, पर लेकिन लोकेशन क्या है, तो लोकेशन है हरिद्वार। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, जहां पर अभी कुंभ का मेला भी आप लोगों को देखने को मिल रहा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी एक बुक भी यहां पर रिलीज की गई, बात की जा रही है रोविंग डाउन द गंगा, ठीक है। तो ये बुक भी है यहां पर इससे रिलेटेड, जो इसी जो पर्टिकुलर जो इनॉग्रेशन के टाइम पर ये लॉन्च की गई। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है जो कि आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये ऑब्जर्व किया था 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा। गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है हमारी कंट्री में। तो गांधी जी है नॉन वायलेंस के पैटर्न को फॉलो करते थे, तो उसी के चलते यहाँ पर ये नॉन वायलेंस डे आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
अब की बार की बात करें 2020 की जो थीम है इसकी, वो है शेपिंग पीस टुगेदर, यानी कि जो पीस है साथ में मिलकर हम लोग एक शेप दे सकते हैं, शांति रहेगी साथ में मिलकर शांति लाएंगे। तो ये थीम है। तो थीम आप लोगों से डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, हल्का सा आइडिया रखेंगे तो कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्रालय, वो है राजनाथ साहब के अंडर में। तो डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर अभी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसको DIS 4, ठीक है, तो ये बोला गया जो कि यहां पर IDEX इवेंट में देखने को मिला। इसका मतलब इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली पर्पज ये है कि हमारी कंट्री में हम लोग ऐसा माहौल बनाए कि बाहर की कंट्री से जो प्रोडक्ट हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं वो खरीदना बंद कर दें और अपनी ही कंट्री के ऊपर हम लोग चीजें जो है फोकस करने लगे। अगर आप लोग देखिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट खरीदता है वो है सऊदी अरेबिया डिफेंस के, और इंडिया दूसरे नंबर पर है, जो काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। बेचने वाला सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यहाँ पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा है रशिया, तीसरा है फ्रांस। ठीक है, चाइना 5वें नंबर पर बेचने वाला और 5वें नंबर पर ही खरीदने वाला है। तो ये चाइना के लिए अच्छी बात है क्योंकि बेच भी रहा है खरीद भी रहा है, पर लेकिन हम मैक्सिमम डिपेंडेंसी हमारी खरीदने पर रहती है, बेचते नहीं हम लोग। तो बेचने में तो बहुत ही कम परसेंटेज आप लोग को नजर आएगा। अभी कुछ चीजें बेचनी स्टार्ट की है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह देने की बात की जा रही है, फिलीपीन या आसपास के कोई पड़ोसी देश हैं, तो इन चीजों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने का। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है नोटेड फिल्म मेकर थे जिनका नाम है शेखर कपूर। ठीक है, तो इनके बारे में बात की जा रही है। तो शेखर कपूर साहब जो है ये प्रेसिडेंट बनाए गए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। तो आप लोगों से पूछा जाए अगर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है। तो ये जो शेखर कपूर साहब है यहाँ पर, इनके द्वारा कई सारी मूवीज देखने को मिली। ठीक है, जैसे मासूम हो गया, मिस्टर इंडिया हो गया, बेंटेड क्वीन हो गया, एलिजाबेथ, ये सारी कई सारी जो मूवी है ये इनके द्वारा डायरेक्ट की गई। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। सिचुएटेड जो है ये पुणे स्टेब्लिश किया गया था 1960 में, यानी कि जो फिल्म जो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे महाराष्ट्र में है ये, और 1960 में इसको बनाया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो बोला जा रहा है कि एक इनिशिएटिव यहाँ पर देखने को मिला कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से हम लोग इस चीज को बढ़ा सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर इनिशिएट किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीजों को आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो इसको पार्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी अगर बात करें हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा HCNG की बात की गई। इसको हाइड्रोजन CNG बोलते हैं, यानी कि CNG के साथ में 18% हाइड्रोजन मिक्स कर दो आप लोग, तो ये एक अच्छा ईंधन बन जाएगा और नेचुरल के पॉइंट ऑफ से बहुत काफी अच्छा है। इन्वायरमेंट को नुकसान काफी कम पहुंचाएगा ये। ठीक है, ना के बराबर। तो ये यूज करने के लिए हम लोग को कहां पर चेंज करना है, तो सेंटर मोटर व्हीकल जो रूल है 1989 के, उसके अंदर चेंज किया गया, जिसके चलते HCNG को हम लोग यूज कर सके। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो ये हाइड्रोजन है काफी सस्ती है, तो इसके चलते बाहर से जो हम लोग प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी काफी कमी आ जाएगी और हमारा खर्चा भी जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। तो इंपोर्ट जितना कम होता है उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है पर्टिकुलर कंट्री के लिए। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग बात करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, यानी कि जो बच्चों के हक अधिकार के बारे में अगर बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा भी एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया और यहां पर एक सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है जिसका नाम है संवेदना। संवेदना एक तरीके से अगर कुछ सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में ध्यान रखने की बात की जा रही है, खासकर बच्चों के पॉइंट ऑफ से बात करें तो एक नंबर लॉन्च किया गया है जो कि नंबर है 1800-121-2830। क्या काम करेगा ये? बेसिकली अभी कोविड-19 के चलते भी और भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, तो एक तरीके से सेंसिटिव जो एक्शन है ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशन डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। देखिए कई बार क्या होता है, एक तो मान लीजिए घर में किसी की डेथ हो गई, कई बार बुरी कंडीशन देखने को मिलती है, तो बच्चे के माइंड पर एक अलग से इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर काउंसलर रहेंगे जो कि एक्सपर्ट रहेंगे जिनको ट्रेन किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा एंड न्यूरो साइंस के द्वारा, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। तो यहाँ से वो ट्रेन पर्सनैलिटी इस संवेदना प्रोग्राम को चलाएंगे। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर कॉल कर रहा है डिफिकल्ट टाइम में, कई बार मन करता है सुसाइड कर लिया, कोई उल्टी सीधी हरकतें, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये हेल्प करेंगे उस चीज से उभरने के लिए। कुछ आइडियाज, कुछ विचार, कुछ अच्छी बातें, कुछ एक मोटिवेशन चीजें कि हाँ जिंदगी में क्या किया जा सकता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, तो वो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसी के चलते ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या प्रोडक्ट है और कौन यहां पर चीजें कर रहे हैं, तो एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। ये वीडियो जो आप लोगों के सामने आती है, देखिए इनको बिल्कुल भी रटने नहीं बैठना है। आप लोग चीजों को जितनी बार रिवाइज कर देंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग चीजों को रिवाइज करते रहिए, ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं इतनी बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी चीजें तो मुझे याद हो गई है यार। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा भी ध्यान से रेगुलर जैसे वीडियो सुन के चल रहे हैं तो कोई दिक्कत देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगी। अगर बात करें इंडियन रेलवे के द्वारा यहाँ पर यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल, जिसको UDM का नाम दिया गया है,
तो ये एक तरीके से कंप्लीटली डिजिटाइज है, यहाँ पर सप्लाई चेन को एक अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। डेवलप किया गया यहाँ पर सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा, ताकि सारी चीजें जो ह्यूमन इंटरवेंशन है कम हो, क्योंकि जहां पर इंसान इंटरफेयर करेगा वहां पर करप्शन देखने को मिलेगा। तो करप्शन को कम करने का भी तरीका आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी के चलते ये एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर अर्मीनिया और अजरबैजान के बारे में। तो मैप की लोकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हो गया यहाँ पर अर्मीनिया और ये हो गया अजरबैजान। यहाँ पर साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कैस्पियन सी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन है जो ये येलो रीजन आप लोगों को दिख रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो कैस्पियन सी के जो ये लेफ्ट में होगी अर्मीनिया और अजरबैजान, और यहाँ पर एक दोनों के बीच में एक रीजन है जो कि मेनली अजरबैजान के अंदर में, ठीक है। इसको नेग्रोना करबक रीजन के नाम से जानते हैं। तो इस रीजन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट रहता है यहाँ पर दोनों कंट्री के बीच में। तो उसी के बारे में बात करें तो अभी यहां पर बेसिकली इस रीजन में शांति बनाए रखने की बात की जा रही है। तो ये जो रीजन न्यूज में है तो डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, तो इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये किस किस के बीच में, यहां पर अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है सैयद अनवर तैमूर, ठीक है। तो ये ओनली वुमेन रही चीफ मिनिस्टर बनी आसाम की, वरना आसाम की कोई चीफ मिनिस्टर वुमेन नहीं बनी। तो ये महिला चीफ मिनिस्टर थी आसाम की, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है और ये कांग्रेस की बेसिकली पार्टी से कनेक्ट थी, ठीक है। तो 1980 से लेके ये यहाँ पर 1981 में बेसिकली ये कुछ टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर रही आसाम की, और एक अकेली लोती चीफ मिनिस्टर आसाम की, ठीक है। तो ये है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग बताइए, एक ऐसी ही पर्सनैलिटी आसाम में जो कि मैक्सिमम टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, वो भी कई बार न्यूज में रहते हैं, उनका नाम आप लोग को बताना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है एक इकोनॉमिस्ट के बारे में जिनका नाम है IJ अहलुवालिया, ठीक है। रिसेंटली अभी उनकी डेथ हो गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। 10 महीने तक लगभग ये ब्रेन कैंसर के साथ में जूझ रही थी। इनके बारे में अगर बात करें तो ये इकोनॉमिस्ट थी, पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर थी और एक प्रोफेसर थी। तो काफी अच्छे से चीजों को एनालाइज करती थी और इनके कई सारे आर्टिकल्स भी आप लोगों ने कई बार देखे होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में अगर कोई न्यूज में होता है तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि मैच करो ये किस फील्ड से रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के बारे में बात की जा रही है नेक्स्ट न्यूज में। तो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है इंक्रीज करने के लिए कि जो हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाता है यार उसको इंक्रीज करते हैं। नॉर्मली हमारी कंट्री में हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाता है 1.15% ऑफ जीडीपी, पर लेकिन ये इसको बढ़ाने की बात करें 2025 तक का, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 2.5% ऑफ जीडीपी बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कि इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है, क्योंकि फिलहाल कोविड-19 के चलते ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लोग जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करें, और 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी यहां पर इसको रिकमेंड किया गया कि हम लोगों को यहां पर इसका खर्चा जो है वो बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में अगर कहीं कर रहे हैं तो वहां पर भी इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग को हेल्थ सेक्टर को बढ़ाना है, तो खर्चा काफी कम कर रहे हैं इसके ऊपर। फास्ट बात की जा रही है अगेंस्ट जो बेसिकली ये यहां पर फाइट है, बेसिकली फाइट अगेंस्ट गूगल और पेटीएम। बेसिकली हुआ क्या था, पेटीएम जो था वो यहां पर अभी हटा दिया गया था कुछ टाइम के लिए गूगल से, जो गूगल का प्ले स्टोर है। तो उस टाइम पर काफी गुस्सा हुए कि यार इस तरीके से तुम कैसे हटा सकते हो। तो उसी से टक्कर लेने के लिए एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया गया हमारी कंट्री में, जहां पर हमारी कंट्री के ऐप जो है वो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके चलते यहां पर फोकस भी दिया गया कि सपोर्ट इंडियन डेवलपर। जैसे मान लीजिए आज के दिन में आप लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करते हैं। सोचिए कल को गूगल प्ले स्टोर जो है यूएसए का, उसने उससे अपना इंडिया में किसी को भी डाउनलोड करने से मना कर दिया, तो क्या होगा। तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए ना, जैसे स्टेपनी होती है कार के अंदर या फिर स्कूटर आप लोग लेकर चलते हैं। तो उसी तरीके से अब ये स्टेपनी आ गई हमारी कंट्री की लोकल एक तरीके से डेवलपमेंट है, जो कि अच्छी चीज है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की अभी यहां पर डेथ हुई, नाम था इनका, ये बेसिकली अगर बात करें तो इनका जो नाम है ये नॉर्मल तरीके से तो आप लोग इनको जसवंत सिंह जी के नाम से जानते हैं, पर लेकिन ये मेजर भी है आर्मी के अंदर, तो मेजर जसवंत सिंह जसोल भी इनका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इनकी अभी रिसेंटली डेथ होगी। कैबिनेट मिनिस्टर रहे, चेयरमैन रहे, डिप्टी चेयरमैन रहे प्लानिंग कमीशन के, इसी के साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इनके पास में रहे। तो एक पॉलिटिशियन थे, तो जिनके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यह है वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में। वर्ल्ड टीचर्स डे जो है ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 5 अक्टूबर जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसकी थीम जो थी अब की बार ये है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, और इसी के साथ में री इमेजिनिंग द फ्यूचर। देखिए जो क्राइसिस चल रहा है कोविड-19 पर, स्कूल वगैरह बंद हो गए, तो जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा जद्दोजहद करके, जिसने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था उसने जैसे तैसे कर ऑनलाइन चीजों को पढ़ाना स्टार्ट किया और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी। आज के दिन में बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो इसके चलते आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए उनका एफर्ट जो इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में जिसकी आदत ही नहीं थी कुछ भी, वो भी इंसान काम कर रहे हैं। तो ये काफी एक तरीके से क्राइसिस के टाइम पर बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
वर्ल्ड हैबिटेट जो डे है यहाँ पर ये फर्स्ट मंडे को ऑफ अक्टूबर, और अब की बार फर्स्ट मंडे था 5 अक्टूबर को। तो ये हैबिटेट यानी कि जहां रहने की जगह होती है। तो हाउसिंग फॉर ऑल की बात की जा रही है, ए बेटर अर्बन फ्यूचर। ठीक है, आज के दिन में अगर सिटीज में बात करें, बहुत सारे लोग जो हैं गांव से निकलकर सिटीज में जाना पसंद करते हैं, पर लेकिन वहां पर फैसिलिटी में कई बार कमी देखने को मिलती है। कई बार पानी टाइम पर नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी कई बार चली जाती है। ठीक है, हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर की कंडीशन आप लोगों को ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। गांव में तो बुरी हालत रहती है इन चीजों को लेकर, पर लेकिन शहरों में भी कोई अच्छी हालत नहीं रहती है। तो उसको कैसे अच्छे लेवल पर लेकर चलना है, तो उसके ऊपर यहाँ पर बेसिकली ये डे फोकस करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थीम है जो कि पूछी जा सकती है कोविड-19 के टाइम पर खासकर। आगे बात करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा अभी इनोग्रेट किया गया डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो हमारी कंट्री का जो एरिया है, जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये राज्य को कैसे हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं, तो इसके ऊपर फोकस किया जाता है, कैसे वहां पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर साहब जो है वो चेयरपर्सन भी होते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है डायरेक्ट कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं। तो जो होम मिनिस्टर होते हैं, जो अमित शाह जी हैं, वो इसके चेयरमैन भी होते हैं। एम क्या रहता है, इंट्रोड्यूस करने के लिए वेरियस कल्चर ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में जो भी चीजें होती हैं उनको दूसरे एरिया में भी लेकर जाएं, हम लोग जाएं वहां पर टूरिस्ट के तौर पर, हम लोग जाकर चीजों को भी देखें, तो ताकि वहां पर लोकल एरिया का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, थीम क्या है, बात की जा रही है इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन, यानी कि एक तरीके से उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरीके से डेवलप करना है। ठीक है, ताकि यहां पर अलग अलग रीजन से लोग जो है वो घूमने आ सके और अपने देश के बारे में और लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचे, कल्चर के बारे में और लोगों तक चीजें पहुंचे। ठीक है, उसी को सपोर्ट करने की बात की जा रही है। यूनियन मिनिस्टर, नेक्स्ट बात की जा रही है, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा अभी रिलीज किया गया सेकंड एडिशन, दूसरा संस्करण, यह है मत्स्य संपदा। तो मत्स्य संपदा यानी कि मछली पालन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको कैसे आगे लेकर चला जा सकता है। तो बेसिकली हमारी कंट्री में एक स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि प्रोवाइड करती है कि कैसे जो डिफरेंट कंपोनेंट है जो मछली पालन में, उनको कैसे हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं, और जहां पर भी कोई दिक्कत है कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसका एम बेसिकली ये है कि हमारी कंट्री में जो मछली पालन है उसको बढ़ाना है लगभग 220 लाख टन 2024-25 तक का, ताकि हम लोग खुद तो यूज करें ही ये चीजें, बाद में चलकर हम लोग इनको एक्सपोर्ट भी कर सके, और एक्सपोर्ट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रहेगा। तो उसी के बारे में बात की गई है। वर्ल्ड साइट डे, जो देखता नहीं है आप लोग उससे पूछिए कि दुनिया कैसी नजर आती है। आप लोग अगर आज के दिन में देख पा रहे हैं तो आप लोग अपने आप को खुशनसीब समझिए। ये सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था, और अब की बार ये 8 अक्टूबर को था। थीम क्या है, होप इन साइट। ठीक है, यानी कि होप है एक तरीके से जो साइट है उसमें, क्योंकि दुनिया के डिफरेंट कलर आप लोग देख पाते हो। आज के दिन मान लीजिए कोई पर्सन देख नहीं पाता, एक मिनट ये सोचिए, अगर वो किससे बात कर रहे हैं तो वो किसी पर्सन के चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देख पाएगा। ठीक है, कि वो किस लहजे में किस तरीके से बात कर रहे हैं, बस टोन समझ पाएगा। ठीक है, इसी के साथ में कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप लोग सारी चीजें देखते हैं, कहीं धूप है, कहीं छाव है, कहीं डिफरेंट कलर है, अलग अलग होर्डिंग लगे हुए हैं, कोई अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं, पर ये सारी चीजों से वंचित रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किस तरीके से हम लोग सोसाइटी में इंक्लूड करके चल सकते हैं उसको भी सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात की जा रही है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा साहब के बारे में। उनके द्वारा वर्चुअली इनोग्रेट किया गया इंडिया का लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ये बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है ट्राइबल इंडिया ई मार्केट। तो बेसिकली ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी ने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे उन्होंने छोटी छोटी टोकरियां बना दी बांस की लकड़ी को यूज करके या फिर कुछ वही प्रोडक्ट, तो उसको ऑनलाइन बेचा जा सके ताकि उनके अकाउंट में पैसे भी आ जाए और उनको रीच हो सके एक वाइडर मार्केट में। ठीक है, तो उनकी मेहनत का पैसा उनको मिल सके। तो उसके चलते ये बेसिकली ट्राइबल जो अफेयर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा साहब, उनके द्वारा वर्चुअली इसको इनोग्रेट किया गया। सारी चीजें मैक्सिमम वर्चुअली ही इनोग्रेट की जा रही है, वर्चुअली मतलब ऑनलाइन इनोग्रेट की जा रही है। रीजन इसका सीधा सीधा यही है कोविड-19, तो इसके चलते सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। यूनियन मिनिस्टर जो एजुकेशन है श्री रमेश पोखरियाल साहब, उनके द्वारा यहां पर वर्चुअली इनोग्रेट किया गया यहां पर अभी रिसेंटली हैदराबाद रीजन के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये बिल्डिंग है जो हैदराबाद रीजन के अंदर, उसी के साथ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी ये आगरा। ठीक है, तो ये अभी यहां पर इनके द्वारा वर्चुअली इनोग्रेट किया गया। ठीक है, तो बेसिकली किस तरीके से हम लोग को सपोर्ट करनी है हिंदी, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, रिजल्ट जो है यहाँ पर फर्स्ट एडिशन जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड था वो यहाँ पर रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये 6 अक्टूबर को यहाँ पर देखने को मिला। देखिए बेसिकली फंडा क्या है, जैसे कोई स्टार्टअप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि उसको अप्रिशिएशन मिले और हम लोग चीजें आगे लेकर चल सके और हमारी कंट्री में एक माहौल भी बन सके उस चीज को लेकर। तो उसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा यहाँ पर भी सेंट्रल जू अथॉरिटी जिसको CGZ आप लोग बोलते हैं, उसके
जिनके तहत यहाँ पर प्राणी मित्रा अवार्ड दिए गए। तो प्राणी मित्रा अवार्ड आप लोगों से पूछा जाए तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। एनकरेज किया जाता है जो जू के अंदर, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं नॉर्मली आप लोग, जो स्टाफ होता है वहां पर, ताकि वो और अच्छे से काम करें और अच्छे से इन चीजों को मैनेज किया जा सके। तो उसके चलते एक तरीके का ये सपोर्टिंग प्राइज आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो काफी अच्छा है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। एक जो न्यूज आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। कई बार आप लोग हेल्थ को लेकर काफी सारी चिंता में रहते हैं, पर लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हेल्थ को लेकर कैसे चलना है। एक एक्टर थी जिनका नाम था यहाँ पर, देखिए आप लोगों को अगर ऐसे न्यूज आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग इसको समझ पाएंगे, ठीक है, कि यार ये चीजें गलत हैं, ठीक है। तो इनका नाम था यहाँ पर मिस्ती मुखर्जी, ठीक है। तो ये जो थी आप लोग इनको पिक्चर में भी देख सकते हैं, इनके द्वारा अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए कीटो डाइट फॉलो की गई। तो ये जो कीटो डाइट थी इनके द्वारा इतनी टाइट फॉलो की गई कि इनकी डेथ हो गई उस कीटो डाइट के चलते चलते, किडनी फेलियर हो गया इनका, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। कीटो डाइट होती क्या है? बेसिकली इसको कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर डाइट है वेट लूज करने के लिए। बेसिकली इसके तहत आप लोग क्या काम करते हैं, आप लोग का जो लीवर है वो आप लोग का फैट का, जो बॉडी का जो फैट है वो बर्न करता है। तो आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सबसे पहले तो कि बॉडी में जो फैट का कंटेंट है वो कितना आप लोग को बर्न करना है। उसके चलते लिमिटेड एक्सेस हो जाती है ग्लूकोज की। तो ये कई तरीके से फॉलो की जाती है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि 90% जो है वो पर्सन जो है वो बेसिकली कैलोरी से लेता है, अपना जो भी बेसिकली रिक्वायरमेंट कैलोरी से पूरा करते हैं। फैट बेसिकली कैलोरी जो पूरी करता है वो फैट से आती है 90%, ठीक है। 6% जो आते हैं वो प्रोटीन से आती है और इसी के साथ में 4% जो आती है वो कार्ब से आती है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। पॉपुलरली जो फॉलो किया जाता है उसमें बोलते हैं कीटो, जो बेसिकली कीटोजेनिक जो डाइट है यहाँ पर, ये एवरेज 70 to 80% फैट से लेना है, 5 से 10% जो लेना है कार्बोहाइड्रेट से और 10 से 20% लेनी है प्रोटीन से। तो ये फॉलो करने के लिए बोली जाती है, यानी कि एक तरीके से अपनी बॉडी का जो फैट है वो बर्न करना है और अपनी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रखनी है। तो उसको इस तरीके से फॉलो करना है ताकि देखिए कीटो डाइट फॉलो करेंगे, सीधी सीधी बात है, बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारा प्रोटीन बॉडी के अंदर कम जाएगा जितना टाइट डाइट यहाँ पर फॉलो की जाएगी। लोग बात क्या सोचते हैं यार, आज के डेट में वेट बढ़ा दिया 1 साल में 2 साल में लगातार, फिर कोशिश करते हैं कि वो जो है 1 दिन में 2 दिन में या फिर 1-2 महीने में खत्म हो जाए। यार वो जितने आराम से बढ़ाए, अगर उतने ही आराम से आप लोग उसको कम करेंगे तो वो काफी ज्यादा सही रहेगा। उसमें आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और वो सही भी है, वरना इसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ जाता है, जैसा कि इनको भुगतना पड़ गया, ठीक है। तो जरा सी गलती जो है, ऐसी लापरवाही इस तरीके से इंसान की जान भी ले लेती है। तो इसी के बारे में, तो कीटो डाइट के बारे में पता रहना चाहिए आप लोगों को क्या है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की डेथ होगी तो ये अपनी खुद की डाइट के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंटली जो ट्रैक्टर से रिलेटेड नॉर्म्स है उनके बारे में बात की गई कि आने वाले टाइम में इनके ऊपर भी बेसिकली कुछ परमिशन की बात की जाएगी ट्रैक्टर के ऊपर अक्टूबर 2021 में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन जो व्हीकल है उनके बारे में बात करेंगे, जो कि एमिशन गलत, जैसे ट्रैक्टर चल रहा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा डीजल डल रहा है उसके अंदर, ठीक है, तो नुकसान पहुंच रहा है एनवायरमेंट को। तो कैसे टैकल करना है, कुछ इफेक्टिव टेक्नोलॉजी लेकर आओ ताकि पोल्यूशन कम हो। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो भी है, जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए चीजें यूज की जाती हैं, उसको अप्रैल 2021 से इसके अंडर लाने की बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री के द्वारा ये सारी चीजें नोटिफाई की जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बोलते हैं सेंटर मोटर व्हीकल रूट 1989। इसके तहत यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में, ये सारे काम करती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी क्या किया गया। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे जो कि यहाँ पर रिलेटेड थे कुवैत से। कुवैत यहाँ पर एक कंट्री है, पर्शियन गल्फ के अंदर आप लोग जाएंगे तो कुवैत आप लोग को देखने को मिलेगा। कुवैत की इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, इसकी कैपिटल भी कुवैती है, ठीक है। पड़ोसी देश ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर टच करते हैं और यहाँ पर पर्शियन गल्फ के अंदर आप लोग को एक कंट्री देखने को मिलेगी। अभी इनके जो लीडर थे जिनका नाम था सहब अल अहमद अल जबेर अल सहब, ठीक है, तो इनके भी रिसेंटली डेथ होगी। तो उसके चलते हमारी कंट्री में भी एक शोक व्यक्त किया गया। तो शोक व्यक्त किया गया यहाँ पर, उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में था। तो हमारी कंट्री में यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा 1 डे का स्टेट ऑफ म्यूरिंग यानी कि एक शोक जारी किया गया 1 दिन के लिए। तो इसके चलते आप लोगों से न्यूज पूछी जा सकती है, ठीक है, कि यहाँ पर किस कंट्री के लीडर थे। मैप में भी आप लोग कंट्री से आसपास की लोकेशन पूछी जा सकती है और ये इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि हमारी कंट्री में फोकस दिया जा रहा है इस न्यूज के ऊपर, ठीक है। इनकी जो बेसिकली टाइम ड्यूरेशन रहा तो 19 जनवरी 2006 से लेके अब तक का 2020 तक का ये इस कंट्री के लीडर है और ये एक मिलिट्री कमांडर भी थे। तो हमारी कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन थे, तो इसलिए हमारी कंट्री के द्वारा शोक व्यक्त किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो अफेयर है, अर्जुन मुंडा साहब, उनके द्वारा पाकुर हनी, ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ये पाकुर हनी जो है 100% नेचुरल हनी है यहाँ पर ये, और बेसिकली गैदर किया जाता है संथाल ट्राइब और जो वनरेबल फादिया ट्राइब है उनके द्वारा। ये झारखंड वाले रीजन में पाए जाते हैं।
तो ये पर्टिकुलर अगर बात करें जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, इनके आदिवासी जो रहते हैं, वो अपना काम कैसे चलाते हैं आप लोग सोचिए एक मिनट के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर काम करेंगे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अलग अलग काम कर रहा है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, तो वहां से पैसा कमा रहा है और अपनी जिंदगी को निर्वाह कर रहा है। पर लेकिन ये जो लोग हैं, ये जंगल से शहद निकालना, फल फ्रूट्स निकालना, लकड़ी निकालना, उन चीजों से अपना गुजार बसर करते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, ताकि शहद की अगर इस तरीके से खेती की जाती है तो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी की, तो कहीं ना कहीं उनकी जो वनरेबल कंडीशन है वो भी सुधरेगी। तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा ये पाकुर हनी मिशन ये देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये दोनों चीजों के ऊपर फोकस करता है, फ्लोरा और फ्यूना। फ्लोरा होता है पेड़ पौधे फूल पत्तियां, और फ्यूना होता है जीव जंतु पक्षी जो भी रहते हैं जंगल के अंदर, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो बात की जा रही है यहाँ पर जो थीम हो काफी इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है रूरल यानी कि धारणा एंड रिवाइव। ठीक है, गर्जन और पुनर्जागरण, जो पुनर्जीवन। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो एक्सप्लोर करना है ह्यूमन एनिमल रिलेशन को। देखिए क्या होता है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे चीता, कई सारे हाथी, कई सारे और जानवर जो हैं वो जहां लोग रहते हैं उस एरिया में आ जाते हैं, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिससे या तो वो जानवर जो है वो इंसान को मार देता है, फिर इंसान जो है डर के मारे उस जानवर को मार देते हैं। तो उन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए कि कैसे एक नॉर्मल माहौल बनाना है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन आज के डेट में कर रहे हैं, कहीं नदियां, कहीं नाले, कहीं बांध बना रहे हैं, कहीं कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, रेलवे रास्ता या फिर नॉर्मल रोड बना रहे हैं, तो जानवरों के एरिया में को घुस रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर बोला गया कि आज की डेट में, अगर ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनिएगा, एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारी कंट्री में जब लाया गया, ठीक है, तो बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसके एंटी जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसको रोकने के लिए, तो शाहीन बाग एक ऐसा एरिया है दिल्ली के अंदर, काफी लंबे समय तक वहां पर लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि प्रोटेस्ट करना आप लोगों का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर इनडेफिनेटली आप लोग उसको काफी लंबे समय तक उस जगह को घेरे रखे, क्योंकि वो जगह है जो पब्लिक प्लेस है, लोग आते जाते हैं, रास्ते दिक्कत होती है, कई बार एम्बुलेंस आ रही है, कई बार बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, बीमार लोग जा रहे हैं किसी को लेकर, तो वो जरूरी नहीं है कि आप लोग का जो राइट है वो ऐसा बिल्कुल सैक्रोसेंट है कि आप लोग बिल्कुल फॉलो करेंगे और कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो उसी के चलते यहां पर बात की जा रही है कि आप लोगों को जो राइट है प्रोटेस्ट करने का वो सही है, ठीक है, आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी पब्लिक प्लेस को इंडेफिनिट पीरियड तक आप लोग उसको ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो ये शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट चला था उसके एवज में यहां पर ये जजमेंट आया था। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट एक जजमेंट था जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये लॉन्च किया गया डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, यानी कि जो एज बढ़ रही है तो उसको कैसे अच्छे से लेकर चल सकते हैं। तो 2020 से लेकर 2030 तक का जो 10 साल है, डिकेड बोलते हैं 10 यानी कि दशक पूरा, ठीक है, तो उसको कैसे लेकर चलना है खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए। तो अपॉर्चुनिटी है कि मिलकर एक साथ में आए हम लोग यहाँ पर और 10 साल के अंदर जो भी ओल्ड पर्सन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालें। आप लोग बोलेंगे क्या इनको सपना आ गया सेलिब्रेट करने का? सपना नहीं है, बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो 146 सेशन था फरवरी 2020 में, तो इसके द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसी रिकमेंडेशन दी गई। 73वां जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो देखने को मिला उसमें फिर बोला गया कि डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के बारे में बात की गई, तो वहीं से कॉन्सेप्ट उठाकर लाए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कॉपी पेस्ट किया गया, पर लेकिन जो भी है ये कॉपी पेस्ट नहीं बोल सकते, इसको हमारी कंट्री में चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशन ये बनाती इसलिए फ्रेमवर्क है ताकि दूसरी कंट्री उसको फॉलो कर सके। तो ये अप्रिशिएट करने वाला काम है हमारी कंट्री में जो ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट इसको फॉलो करके चल रही है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपोर्टेंट न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है एक इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, दिनेश कुमार खारा। ठीक है, तो इनको अभी यहां पर चेयरमैन बनाए गए हैं हमारी कंट्री में जो एक लार्जेस्ट बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 3 साल के लिए अपॉइंट इनको किया गया है। तो रजनीश कुमार थे अब तक यहां पर, ठीक है, तो अब इनको अपॉइंट किया गया है। तो अगर आप लोग एसबीआई की भी तैयारी करें, किसी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक न्यूज आप लोगों से पूछ ली जाती है कई बार। ठीक है, सेकंड एडिशन देखने को मिला नेक्स्ट न्यूज के अंदर, सेकंड एडिशन इंडियन नेवी और जो बांग्लादेश की नेवी है उनके द्वारा एक बायलैटरल एक्सरसाइज देखने को मिली। बायलैटरल का मतलब कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका नाम था यहां पर बोंगो सागर। ठीक है, तो बोंगो सागर बेसिकली इसका नाम था एक्सरसाइज का। तो यहां पर ये कहां पर थी? ये बे ऑफ बंगाल में देखने को मिली। पहला जो एडिशन था इसका 2019 में सेलिब्रेट किया गया, अभी इसका ये सेकंड एडिशन देखने को मिला। तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कहां पर होती है एक्सरसाइज, तो जो बे ऑफ बंगाल में अभी देखने को मिले, अभी जो लेटेस्ट एडिशन था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि किस किस कंट्री के बीच में है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। और इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है अभी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिले, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश बना था, तो 2021 में बांग्लादेश को पूरे 50 साल पूरे हो गए। एक तो वो
सेलिब्रेशन किया गया क्योंकि इंडिया ने इसको आजाद करने में हेल्प की। दूसरा, बांग्लादेश के जो पितामह है बंगबंधु, उनके 100 साल पूरे हो गए उनके बर्थडे को, ठीक है, 2020 में, तो उसलिए भी वो सेलिब्रेशन था, तो इसलिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में थे। अच्छा, एक अभी अवार्ड दिया गया गांधी जी के नाम से रिलेटेड अभी यहाँ पर, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है उनको, तो आप लोगों को उस अवार्ड का नाम बताइए। मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस भी किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में अगर बात करें तो यहां पर बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें यह बोला गया कि आने वाले टाइम में कोविड-19 के चलते गरीबी और ज्यादा बढ़ने वाली है। नॉर्मली गरीबी खत्म करने की बात की जा रही थी। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोग उठाकर देखेंगे तो उसमें पहला ही गोल है कि पॉवर्टी को एंड करना है, पर लेकिन अभी कोविड-19 के चलते पॉवर्टी एंड करने वाला जो फंडा था वो आसान नहीं रह गया। तो 20 ईयर जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर बात की जा रही है 20 ईयर में कि गरीबी बढ़ती हुई नजर आ रही है कोविड-19 के चलते। तो ये बात बोली गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2020, जो बेसिकली बात की जा रही है कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि एक तरह चीजें उल्टी हो रही है कोविड-19 के चलते, तो उसके बारे में। तो इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कोविड-19 का, तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और ग्लोबल पॉवर्टी बढ़ रही है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बातें बोली गई, ठीक है। तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है यहाँ पर मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट और ग्रेटर एक्सेस, यानी कि अगर मेंटल हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। और मेंटल हेल्थ को कैसे सुधारना है उसके बारे में बात कहते हैं। तो 10 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट लगा यार, मुझे पर्सनली मुझे अच्छी लगी है बेसिकली इसकी थीम बड़ी प्यारी लगी। वर्ल्ड माइग्रेटरी जो बर्ड है यहाँ पर डे, ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जो डेट है यहाँ पर ये सेकेंड सैटरडे इन मे, ठीक है, तो सेलिब्रेट किया जाता है। और इन अक्टूबर, तो सेकंड सैटरडे इन मई जो था वो था 9 मई को, और अक्टूबर में जो था यहाँ पर ये था 10 अक्टूबर को। तो साल में 2 बार सेलिब्रेट किया गया, तो 9 मई और 10 अक्टूबर को। थीम जो थी यहाँ पर दोनों बार ये थी बर्ड कनेक्ट ओवर वर्ल्ड, यानी कि जो बर्ड है वो कनेक्ट करती है अमनी दुनिया को। कोई भी पक्षी ऐसा होगा जो पाकिस्तान में रहता है, आराम से क्रॉस कर बॉर्डर को इंडिया में आ जाता होगा, इंडिया का कोई भी पक्षी यहाँ पर पाकिस्तान में चला जाता होगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप लोगों ने गाना सुना, पंछी नदियां पौन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो सरहद इंसानों के लिए है, सोचो क्या खोया क्या पाया हमने इंसान होके। तो वही बातें हैं कि इनके लिए कोई सरहद नहीं है, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। तो ये एक खूबसूरती है इसकी, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर एड्रेस किया गया इंटरनेशनल वेबिनार, जो कि बात करें यहाँ पर टेक्सटाइल ट्रेडिशन के बारे में, ऑर्गेनाइज की गई हमारी कंट्री में ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर कल्चर रिलेशन के द्वारा, और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर इसकी जो थीम थी वेविंग रिलेशन टेक्सटाइल ट्रेडिशन, जो जुल्हाए होते हैं ना उनके बारे में बात की जा रही है। और टेक्सटाइल ट्रेडिशन यानी कि जो भी कारीगरी की जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये बनारसी साड़ी है, हाथों से बनाई गई, ठीक है। इस तरीके से कई सारी बातें आप लोगों ने देखी होगी। तो ये जो सोल है यार, ये हाथों से निकाला गया, ये बेसिकली उकेरे गए, इस पे कई सारे फूल वगैरह पत्ती वगैरह, तो वो सारी चीजें आप लोग देखते हैं। तो ये इसका मतलब बेसिकली यही है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगी। एक मूवी आई थी वरुण धवन की सुई धागा, तो उसमें भी यही चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आंध्र प्रदेश में जो ये फॉलो किया जाता है इसको बोलते हैं कलमकारी, ठीक है। आसाम में बोलते हैं मूगा। ये कल्चर है, टेक्सटाइल से रिलेटेड मैच करने के लिए आ जाती है एग्जाम में कई बार कल्चर वाले पोर्शन में, ठीक है। कश्मीर में बोलते हैं पासमीना, पंजाब में बोलते हैं यहाँ पर फुलकारी, ठीक है। गुजरात में बोलते हैं पटोलास, बनारस में बोलते हैं साड़ी, ठीक है। इस तरीके से जो इनके ऊपर जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो डाइवर्सिटी है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर चंदेरी फैब्रिक मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, उसी के साथ में संबलपुरी फैब्रिक उड़ीसा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से अलग अलग चीजें जो है अलग अलग एरिया में, अगर इनमें से किसी भी एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं तो स्टेट पीसीएस के अंदर आप लोग के क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो चीजें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है स्पीकिंग एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की जब जनरल असेंबली में बोल रहे थे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनके द्वारा कुछ टारगेट बताए गए और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। हमारी कंट्री का अब तक कोई ऐसा टारगेट नहीं है। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि हम लोग को नेट जीरो एमिशन करना है, यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज कर रहे हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जीरो एमिशन का मतलब है जितनी हम लोग रिलीज कर रहे हैं उतना ही हम लोग उसको बेसिकली न्यूट्रल कर देंगे पेड़ पौधे लगाकर, ताकि उसको हम लोग कम कर सके, ठीक है। तो इनका टारगेट है जैसे तैसे भी कृत्रिम तरीके से, नेचुरल तरीके से 2060 तक का कार्बन नेट एमिशन जीरो करेंगे, ये टारगेट है चाइना का। 2030 में इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग पीक पर पहुंच जाएंगे, फिर उससे ऊपर हम लोग कभी नहीं जाएंगे, उससे नीचे ही हम लोग को आना है। तो आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे बड़ा एमिटर कौन है? वो है चाइना, दूसरे नंबर पर है यूएसए और तीसरे नंबर पर है इंडिया, अगर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो इनका टारगेट है, हमारा अभी ऐसा कोई टारगेट नहीं है। हालांकि जो बाइडेन के द्वारा अभी यहां पर डिसाइड किया गया कि यूएसए का जो टारगेट रखा जाएगा, ठीक है,
उसे भी अभी पूरा उन्होंने ढंग से डिसाइड नहीं किया, हालांकि एक मोटा मोटा आइडिया भी दिया है, ठीक है। 2040 तक का इनके द्वारा ये बातें कुछ बोली गई हैं, तो देखते हैं किस तरीके की चीजें अचीव करते हैं। अभी कई सारी कंट्री ऐसे जो अब तक इस मुद्दे को आगे लेकर चल नहीं रही है ढंग से, ठीक है। आगे बात करें यूनियन टेक्सटाइल के बारे में बात की जा रही है, तो फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो इनके द्वारा लॉन्च किया गया 2nd वर्ल्ड कॉटन डे पर, ठीक है। तो ये जो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर कस्तूरी कॉटन, इनके द्वारा अपना जो कंट्री का कॉटन है उसका नाम कस्तूरी कॉटन दिया। तो कस्तूरी कॉटन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, तो हमारी कंट्री इंडिया चाइना के बाद में लार्जेस्ट सेकंड प्रोड्यूसर है कॉटन का। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंज्यूमर हम लोग पहले हैं, ठीक है, यानी कि अपनी कंट्री में सबसे ज्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं और एक तरीके से जो प्रोड्यूस करते हैं वो हम लोग को देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछे इसके बारे में तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है कौन प्रोड्यूसर है, कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कौन कम प्रोड्यूसर है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो एक मोटा मोटा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, बड़ी ही प्यारी न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ये रिपीटेडली कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये जो न्यूज है एग्जाम में रिपीटेडली पूछी गई है, ठीक है। यूनियन जो मिनिस्टर है जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत साहब है, ठीक है, तो इनके बारे में बात करें तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर एक कैंपेन जिसमें स्कूल और जो आंगनवाड़ी है उसमें 100 डेज के अंदर ये बेसिकली पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। मिशन जो था यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बेसिकली सितंबर में, और फिर आगे चलकर यहाँ पर बोला गया, ठीक है, कि मार्गदर्शिका या फिर ग्राम पंचायत समिति जिनके बारे में अभी आप लोगों से बात भी की, तो ऐसी कई सारे प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, उनका सोल्यूशन निकालने की बात की जा रही है। ये सारे प्रोग्राम जो है ये जल जीवन मिशन के तहत है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारी कंट्री में 2024 तक का टारगेट है कि हर घर में पानी पहुंचाना है, गांव वाले एरिया में टोटी वाला पानी, तो ये टारगेट रखा गया 2024 तक का, ठीक है। इसी के साथ में जो डिमांड है किस तरीके से लोकल एरिया पे इसको कंप्लीट करना है, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात की जाती है, पानी बरसता है, मानसून आता है, तो कैसे पानी को सेव करना है, ठीक है, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैसे मिलकर काम कर सकती है। तो ये जल जीवन मिशन है हमारी कंट्री में, जो कि बजट 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है फास्ट पेट्रोल विसल, ठीक है। फास्ट पेट्रोल विसल यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसको ICGS बोलते हैं, इसके द्वारा अभी यहाँ पर कनकलता बारू, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटेड पर्सनैलिटी है, इनके नाम पर इनके द्वारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर ऐसे 5 शिप हैं जो कि अलग अलग पर्सनैलिटी के नाम पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर कनकलता बारू है यहाँ पर ये, जिनकी डेथ हो गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, तो आसाम में यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, और ये यंगेस्ट जो शहीद थी हमारी कंट्री में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब चल रहा था इसका आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कई बार तो मैंने भी आप लोगों को रिसेंटली अभी बताया इसके बारे में, जो न्यूज़पेपर वाली वीडियो थी उसमें कई बार डिस्कस किया। बताइए जरा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोलकाता में इसको अभी रिसेंटली ये कमीशन किया गया है। नेक्स्ट बात करूं तो 5 है टोटल मिलाकर, तो अभी ये 5वें नंबर की तो यहाँ पर इनके नाम से रिलेटेड हो गए। यहाँ पर बाकी के 4 कौन कौन है उनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। डेवलप तो किया जा रहा है यहाँ पर ये बेसिकली गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड जो इंजीनियर लिमिटेड है उसके द्वारा। इसके अलावा अगर बात करें ICGS प्रियदर्शनी का नाम दिया गया, ये नाम जो निकल के आया ये इंदिरा गांधी जी से निकल कर आया, ठीक है, एक इंदिरा गांधी जी के नाम पर हो गया। ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो शिप है ये एनी बेसेंट जी के नाम पर है जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से कनेक्टेड है। ICGS जो ICS जो यहाँ पर कमला देवी है, ये यहाँ पर इनका नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी फ्रीडम स्ट्रगल और एक रिफॉर्मर भी थी। अमृत कौर जो है ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी हमारी कंट्री की 1947 में, ठीक है, इनके नाम पर एक रखा गया। तो प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी, एनी बेसेंट के नाम पर एक है यहाँ पर कमला देवी जी के नाम पर अमृत कौर, और यहाँ पर ये आगे यहाँ पर कनक लता बारू के नाम पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम है, आप लोगों से मैच करने के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि साइन के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों से जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो लोग साइन की लैंग्वेज के बेस में चीजों को समझाते हैं। तो हमारी कंट्री में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च और जो ट्रेनिंग सेंटर है, इसके साथ मिलकर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो कि NCERT जिसको बोलते हैं, तो मिलकर जिन बच्चों को सुना नहीं जाता है, सुन नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए कैसे कम्युनिकेशन का माध्यम बनाया जाए, तो उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ISLRTC यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो दिल्ली के अंदर में है, ये बेसिकली एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में आता है, तो इनके द्वारा मिलकर ये काम किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन कौन मिलकर काम कर रहे हैं, तो NCERT और इसी के साथ में इंस्टीट्यूट, तो ताकि जो सुनता नहीं है बच्चों, जो बच्चों को सुन नहीं पाता है, उनके लिए साइन लैंग्वेज तैयार की जाए, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कई बार आप लोग से मूवी देखने जाते थे हॉल में, तो हॉल में स्टार्टिंग में जब हमारा राष्ट्रगान चलाया जाता था तो वहां पर भी साइन लैंग्वेज के तौर पर उनको समझाने की कोशिश की जाती थी उन लोगों के लिए जिनको दिखता नहीं है, ठीक है।
तो सॉरी उन लोगों को जिनको सुनता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा पब्लिश किया गया यहाँ पर बेसिकली गुड स्मार्टन। स्मार्टन कौन होते हैं? वो लोग अगर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उनकी जान बचाने का काम करते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा देना, ठीक है, तो उनकी हेल्प कर देना। तो ये बेसिकली गुड स्मार्टन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो गुड स्मार्टन होते हैं इनको अभी डाला गया कि यहाँ पर हमारी कंट्री में एक चेंज लाया गया, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल 2019 का एक्ट था, उसके अंदर एक सेक्शन 134 ऐड किया गया, 134A। तो इसका मतलब ये था कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है गुड स्मार्टन को। कई बार क्या होता था पहले, किसी का एक्सीडेंट पड़ा हुआ सड़क पर, अगर मान लीजिए आप लोग उसको उठाकर ले जा रहे हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, पुलिस आप लोगों से पूछताछ करने स्टार्ट कर देती थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो गया, आप क्या थे वहां, क्या आपको पकड़ के बैठ जाती थी। अब ये बोला गया इस एक्ट के अंदर कि जो पर्सन हॉस्पिटल में लेकर जाएगा उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसकी इच्छा है वो बता सकता है, बताना चाहता है कुछ बता सकता है, वरना आप लोग उससे कुछ नहीं पूछेंगे। सबसे पहले इंसान की जान बचानी है, उसके बाद में बाकी कार्रवाई, ठीक है। तो एक अच्छा तरीका है इंसानियत के अगर बात करें हिसाब से आप लोग, तो एक अच्छा तरीका है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें चेंज लाया गया। आगे बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली यहां पर रिपोर्ट किया गया। ये बेसिकली एक रिपोर्ट थी जिसके चलते सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है उसी के साथ में TERI यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसका नाम रखा गया, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक जो वैल्यूएशन है ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसको देखा गया यहाँ पर ये, तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो कि न्यू दिल्ली में है, तो वहां पर ये रिपोर्ट बेसिकली प्रस्तुत की गई। इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। दिखाने की कोशिश यहां पर ये की जा रही है कि बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंस है जो जू वगैरह होते हैं, कोई हैबिटेट है, क्योंकि अगर हमारे आसपास में जीव जंतु सही रह रहे हैं, उनकी जिंदगी सही चल रही है, तो हमारी भी जिंदगी सही चलती रहेगी, ठीक है। अगर आप लोग बोले कि आसपास में इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, पशु पक्षी मर रहे हैं, ठीक है, मक्खियां मर रही हैं, मधुमक्खियां मर रही हैं, तो इसका मतलब ये कि जल्दी हमारा भी नंबर आने वाला है, ठीक है। तो अगर आसपास में सब चीजें सही है तो इसका मतलब हम भी सही है। तो इसलिए कहते हैं कि इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, ठीक है। उससे पता चल जाता है, बूढ़े बुजुर्ग जो थे आप लोगों ने देखा होगा, पहचान लेते थे कि आज बारिश कैसे होने वाली है, मतलब उनको उस टाइम पर कोई ऐसा नहीं था कि फोरकास्ट करने वाली एजेंसी थी। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मौसम को देखकर पता लगाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूनियन सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री है उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर बात की जा रही है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनकम्बेशन मिशन के बारे में बात की जा रही है। ये बेसिकली भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड, पहली बात तो ये किसके रिलेटेड, जो शेड्यूल कास्ट के जो हमारी कंट्री में कम्युनिटी है उनका अगर कोई इनोवेशन है या फिर उनका कोई काम है जैसे कि बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसके स्टूडेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, खासकर उन स्टूडेंट को जो हायर एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि नॉर्मल क्या होता है, अगर बात करें तो कई सारे बच्चे अपनी एजुकेशन स्टार्टिंग में ही छोड़ देते हैं, तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के फील्ड में आप लोग ये एक तरीका बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के बारे में बात की जा रही है, 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और बात की जा रही है थीम क्या है, माई वॉइस ओवर इक्वल फ्यूचर, ठीक है। तो बेसिकली गर्ल्स जो होती है उनकी वॉइस ज्यादा सुनी नहीं जाती है सोसाइटी में, तो उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है वर्ल्ड कैलेमिटी कंट्रोल डे के बारे में। तो सेकंड वेडनेसडे को सेलिब्रेट किया जाता है, अक्टूबर जो है बेसिकली देखने को मिला आपकी बार ये 14 अक्टूबर, ठीक है। तो सेकंड वेडनेसडे 14 अक्टूबर ये यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना इसकी जो थीम है ये डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, तो ये इसकी थीम है, ठीक है। तो कैसे जो डिजास्टर है उसको हम लोग को कवर करने हैं, कोई अगर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अभी एक प्रेस रिलीज की गई जिसमें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब के द्वारा जो स्पीच है उसको बोला गया कि संस्कृत में भी प्रस्तुत की जाएगी। नॉर्मली अभी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में प्रस्तुत की जाती है, अब संस्कृत में भी प्रस्तुत की जाएगी, क्योंकि संस्कृत जो है हमारी कंट्री में 22 लैंग्वेज है 8वें शेड्यूल के अंदर, तो उसमें एक संस्कृत भी है, तो ये याद रखेगा। स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज थी, फिर अमेंडमेंट किए गए, तो इसमें टोटल मिलाकर 8 लैंग्वेज और ऐड कर दी गई। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर आज के डेट में इसमें कितनी हो चुकी है, इसमें 22 लैंग्वेज हो चुकी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। आगे चलते हैं, इंडिया के द्वारा बात करें तो फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है जिसका नाम है यहाँ पर रुद्राम, ठीक है। तो रुद्राम करके याद रखिएगा, ये डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा, और सुखोई 30 से इसको यहां पर चेक किया गया, छोड़ सकते हैं क्या। सुखोई 30 एक ऐसा जहाज है जो कि हम लोगों ने रशिया से खरीदा और जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में डेवलपमेंट। तो ये यहां पर मार करना है जो रुद्रम का, वो है एयर टू सरफेस। बेसिकली अगर ये एक हवाई जहाज हो गया, ठीक है, उसमें एक मिसाइल लगा दी तो वार तो सरफेस पे करेगी ना, ऐसे जहां पर कोई दुश्मन घूम रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से है। तो एयर से सरफेस पर वार करने वाली है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम की, तो वहां पर ऐसी न्यूज पूछ ली जाती है। आगे चलते हैं,
काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये जो न्यूज है, ये पोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। पोल्यूशन को कैसे कम कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री में एयर पोल्यूशन को कैसे डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात की जा रही है। दिल्ली वाले रीजन में काफी ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिला, तो ये बोला गया कि यार इसके आसपास में जो एरिया है, जैसे कि दिल्ली के पास में उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, अगर वहां पे पोल्यूशन कम हो जाए तो फिर यहाँ पर भी पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो इसी के चलते काम किया जा रहा है। और यहाँ पर इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर काम कर रही है, वो हेड कर रही है इस तरीके की चीजों को कैसे कंट्रोल करके चलना है। ठीक है, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के कई सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। आगे बात करते हैं, ये यहाँ पर ब्रिटिश जो फिजिक्स थे जिनका नाम है डॉक्टर रोजर पेनरोज। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इसी साल के अंदर। तो ये यहाँ पर इनके द्वारा ब्लैक होल के ऊपर काम किया गया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला। और किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कोशिश ये करने की कम से कम 2 साल के नोबेल प्राइज तैयार करके जाना। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी अगर मान लीजिए जैसे 2021 में आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो कम से कम आप लोग को 20 और 19 के तैयार कर लेना, जब तक कि अक्टूबर के महीने में जाकर जब नोबेल प्राइज मिलते हैं यहाँ पर ये 2021 के, उससे पहले कम से कम 2 साल के होने चाहिए। जब वो अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद में कोई एग्जाम देना है तो फिर ऐसा कर लेना कि आप लोग 20 और 21 के तैयार कर लेना। तो मिनिमम 2 साल के तो कम से कम रखिए याद। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है, कई बार 1 नंबर फ्री का रहता है। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कोलकाता बोर्न एक फिजिस्ट थे हमारी कंट्री के, जिनका नाम था अमल कुमार। ठीक है, अमल कुमार रे चौधरी। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा स्टडी की गई थी इन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर। तो इनकी स्टडी के द्वारा बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा था यहाँ पर, जो इनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं नोबेल प्राइज के ऊपर। तो अगर आप लोग सर्च करेंगे नोबेल प्राइज बाय वीर, तो सारे जो भी नोबेल प्राइज थे मैंने एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिए थे। तो 2020 के भी आप लोग देख लीजिएगा, 2019 के भी, तो रिवाइज उनको कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें, यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग के द्वारा मिलकर ये ग्लोबल वर्चुअल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई, जिसका नाम रखा गया RAISE 2020। इसका मतलब क्या है, रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल इंपावरमेंट। ठीक है, तो ये इसका नाम दिया गया। तो ये अक्टूबर के महीने में ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्री है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि 957 बिलियन इंडिया जो है यहाँ पर एडप्ट करने वाला है इकोनॉमी के अंदर में 2035 तक का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका मतलब ये होता है कि मशीन जो है वो इंसानों की तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे। तो ये काफी बड़ा एक मुद्दा है आज के में, और बहुत सारी जो कंट्री है दुनिया में इसके ऊपर काम कर रही है। तो हम भी इसको आगे लेकर चल रहे हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, 1 किलो का बाट है, कहीं पर जाइए वो 1 किलो का ही रहेगा। ठीक है, 1 लीटर है वो कहीं पर जाइए 1 लीटर ही रहेगा। अगर इन स्टैंडर्ड को ऊपर नीचे कर दें तो दिक्कत हो जाएगी। पता चला बिहार में 1 लीटर जो है वो छोटा है, उत्तर प्रदेश में बड़ा है, तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी चीजों को लाने ले जाने और बेचने में। तो इसलिए वो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। तो उसको सपोर्ट कैसे करना है उसके बारे में बात की जाती है। थीम क्या रखी गई है, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स, यानी कि जैसे हम लोगों ने नॉर्मल जिंदगी के स्टैंडर्ड बना रखे हैं, प्लैनेट यानी कि जो पृथ्वी है उसको भी कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके लिए भी स्टैंडर्ड होने चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना न घटे कि यहां पर दिक्कतें देखने को मिले। वर्ल्ड कैलेमिटी कंट्रोल डे जो है ये 2nd वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था। तो ये वेडनेसडे जो है यहाँ पर अब की बार 14 अक्टूबर को देखने को मिला। तो डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस ये थीम है, यानी कि डिजास्टर को रोका जा सकता है, बहुत सारे लोगों की जान जाने से बचाई जा सकती है, तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है, एक रेयर फूल है जिसको हम लोग ब्रह्म कमल के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्म कमल जो है यहाँ पर ये ओनली एक फूल है जो कि आफ्टर सनसेट आप लोगों को ये खिलता हुआ नजर आएगा, और जस्ट वंस ए ईयर यानी कि साल में बस एक बार ही खिलता है, ये सूरज के छिपने पर हिमालयन वाले रीजन में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। ब्रह्म कमल जो है ये आफ्टर जो गॉड ब्रह्मा है उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, जो कि क्रिएटर माने जाते हैं बेसिकली यूनिवर्स के। ब्रह्म कमल जो है यहाँ पर ये किंग ऑफ हिमालयन फ्लोर के नाम से भी इसको बोला जाता है। उसी के साथ में उत्तराखंड वाला जो राज्य है तो उसमें यहाँ पर इसको स्टेट फ्लोर का भी दर्जा दिया गया है। तो अगर उत्तराखंड से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर एंड जो बीजेपी लीडर हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, तो उनके द्वारा रिसेंटली अभी उड़ीसा को ये बोला गया कि यार आप लोगों ने जो अभी रिसेंटली यहाँ पर उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास किए गए वो सही नहीं है, उसको आप लोग साइड में कर दीजिए। ये ऐसा क्यों बोला गया, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाएगी तो उसको फॉलो करने की बात की सारे स्टेट को। क्यों? क्योंकि जब आप लोग 7 शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बना सकते हैं। जैसे कि हेल्थ के ऊपर ओनली स्टेट लॉ बना सकते हैं,
और यहाँ पर अगर डिफेंस कम्युनिकेशन में सेंट्रल लॉ बना सकते हैं। पर लेकिन एजुकेशन के बारे में बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कि दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। पर लेकिन अगर सेंटर ने लॉ बना दिया उसके ऊपर तो स्टेट को फॉलो करना है वो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये धर्मेंद्र प्रधान साहब ने बोला कि ऑलरेडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग ला चुके हैं तो उसको फॉलो कीजिए, आप लोग कोई नया रूल न बनाइए, ठीक है। तो उसके चलते बात की जा रही है। ओके, एजुकेशन जो था ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में हमारी कंट्री में। तो पहले ही स्टेट लिस्ट में था, फिर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। अभी फाइनेंस कमीशन और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थ के बारे में बात करिए कोविड-19 के चलते कि हेल्थ भी कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए ताकि सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर काम कर सकें। आप लोग ही क्या रहे हैं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसके बारे में आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा अभी वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो देखने को मिला, ये अटल टनल इसका नाम दिया गया, तो ये लॉन्च किया गया अक्टूबर के महीने में, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिकली मनाली टू लाहौल स्पीति ये कनेक्ट कर रहा है, ये थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके चलते यहां पर कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है, तो काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग एक हल्का सा आइडिया दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर ये वर्ल्ड का, और हाँ वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ये हाईवे टनल है। टनल एक तरीके से जो सुरंग नहीं होती इसमें को गाड़ियां निकल के जाती है, उसके बारे में बात की जा रही है। बेंगलोर के जो ओनियन है, ठीक है, इनको गुलाबी एरुली के नाम से भी जानते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर इनको यहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा भी मिला हुआ है 2005 से। तो रिसेंटली अभी यहां पर इनका जो एक्सपोर्ट है वो अलाउ कर दिया गया। रिसेंटली यहां पर कई सारी कंडीशन देखने को मिली जिसकी वजह से कई सारी चीजें रोक दी गई थी, तो ये न्यूज में आ गए। तो अगर रोज ओनियन यानी कि गुलाबी अगर प्याज के बारे में बात करें तो ये बेंगलोर से कनेक्ट है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं अगर न्यूज में होती है। वर्ल्ड जो स्टूडेंट्स डे है ये 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टेड है यहाँ पर वर्ल्ड से रिलेटेड है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारी कंट्री के जो यहाँ पर जो हमारी कंट्री के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनसे रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो 11वें प्रेसिडेंट थे, पीपल्स प्रेसिडेंट यानी कि जनता इनके लोगों के प्रेसिडेंट भी इनको बोला जाता है। और स्टूडेंट के जो थे स्टूडेंट इनके काफी चहीते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि देश जो है वो आगे बढ़ेगा अगर स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो सही डायरेक्शन उनको मिल जाएगी। तो इसी से चलते यहाँ पर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रिलेटेड सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है किर्गिस्तान के बारे में। किर्गिस्तान आप लोग मैप में देख सकते हैं। किर्गिस्तान के आसपास में चाइना, तजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, यहाँ पर कजाकिस्तान और बिश्केक इसकी कैपिटल हो गई। तो किर्गिस्तान के बारे में क्या न्यूज है, किर्गिस्तान के अंदर भी वायलेंस देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर जो माउंटेन रीजन है जिसका नाम है टाइटनसान, ठीक है, तो लगभग 80% ऑफ कंट्री कवर करता है किर्गिस्तान वाले रीजन में। तो इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, इसको यहाँ पर स्विट्जरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया भी माना जाता है किर्गिस्तान को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है। और किर्गिस्तान जो है यहाँ पर एक लैंडलॉक कंट्री है और पड़ोसी देश कजाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें याद रख सकते हैं। वर्ल्ड फूड डे जो है ये 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फूड यानी कि खाना, हर एक इंसान का हक है, उसको मिलना चाहिए। तो ग्रो, नरिश, सस्टेन, तो ये बेसिकली ग्रो करना है, सबको नरिशमेंट होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सस्टेन करना है उसको। टुगेदर ओवर एक्शंस आर ओवर फ्यूचर, हमारे जो एक्शन है वो हमारा फ्यूचर है। तो इस तरीके से बात की जा रही है कि खाना सबको मिलना चाहिए, कोई भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये आप लोग की क्या रहे इसके बारे में आप लोग बताना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बात की जा रही है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया इनके द्वारा जिसका नाम दिया गया यहाँ पर स्वामित्व, ठीक है। एक स्कीम है हमारी कंट्री में रूरल इंडिया से रिलेटेड। गांव में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जो घर वगैरह होते हैं उनके ऊपर कई बार लड़ाई हो जाती है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसी ने जब्त कर ली जबरदस्ती, क्योंकि वो किसी के नाम ही नहीं होती है नॉर्मली। तो उसको किस तरीके से वहां पर उसको डिजिटल फॉर्म में लेकर आना है, प्रॉपर्टी कार्ड बनाने, ताकि जिसकी जमीन है उसके नाम रहे। तो उसी के चलते स्कीम लॉन्च की गई ताकि कल को अगर गवर्नमेंट को भी जमीन वगैरह लेनी है तो वो भी उसके ऊपर काम कर सके आराम से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। किर्गिस्तान के बारे में एक यहाँ पर है, ये किर्गिस्तानी सोम इसकी जो करेंसी है और कैपिटल इसकी बिश्केक हो गई। तो सेंट्रल एशियन ये कंट्री है, ठीक है। तो एक छोटी सी न्यूज है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हर एक इंसान को जिंदगी में खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है, पर लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। तो बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को कैसे मिटाना है। गरीबी की अगर डेफिनेशन आप लोगों से पूछें, आप लोगों को बोले कि गरीबी देखी है किसी ने कभी, तो उसके बारे में अगर बात करें तो ये डे 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एक कंट्री है यहाँ पर जिसका नाम है हैती, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ऊपर हो गया यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, नीचे हो गया साउथ अमेरिका, तो कैरिबियन ए रीजन में देखने को मिलेगी। ये इतनी गरीब कंट्री है यहाँ पर, जो मिट्टी होती है ना, बेसिकली क्ले जो होता है उसके ये सुखा के उसको खाते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। ये ऐसे भी गरीबी देखने को मिलती है। तो इसको एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी आप लोग बोल सकते हैं कि पेट भरने के लिए यहाँ पर ये जो औरत है ये मिट्टी की रोटियां बना रही है।
तो आप लोग समझो, अगर आप लोग के पेरेंट्स आप लोग को प्रॉपर खाना पीना पहनने के लिए कपड़े अगर प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो आप लोग खुश नसीब हैं। तो ये चीजें देखिए, अप्रिशिएट किया करो उन चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड जो इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि कम से कम इंसानों को यार खाना तो मिल जाए, तो उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 75th एनिवर्सरी जो देखने को मिली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसकी याद में हमारी कंट्री में 75 रुपए का एक जो डिनोमिनेशन का जो कॉइन था वो लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। तो 75वीं एनिवर्सरी उसकी सेलिब्रेट की गई। इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सी 2016 में, तो वो एक्सेप्ट किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के लिए प्रपोज किया गया, तो उसको भी आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, जिसका मोटो ये है बेसिकली लेट्स देयर बी अ ब्रेड, यानी कोई भूखा ना सोए कम से कम, ठीक है। 1945 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए, और हमारी कंट्री से रिलेटेड हो गई ये चीजें तो क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें, यहां पर स्टैंडिंग एक बेसिकली बात की जा रही है स्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, और इसी के साथ में रिजल्ट फॉर स्टेट्स, तो इसका नाम दिया गया स्टार्स, ठीक है। तो स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। 6 राज्यों कवर कर रहा है स्टार्टिंग में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जरूर याद रखेगा कि स्टार की फुल फॉर्म क्या है और किस तरीके से क्या चीजें, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी हेल्प यहां पर इस प्रोजेक्ट में की जा रही है। आगे बात करते हैं सीमा गुप्ता जो डायरेक्टर ऑपरेशन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर में, तो इनको गोल्ड स्टीव अवार्ड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट था बिजनेस कैटेगरी में, 17th जो स्टीव अवार्ड यहां पर फॉर वुमेन विद बिजनेस की कैटेगरी में इनको दिया गया, ठीक है। तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। गोवा पहला राज्य ऐसा बना हमारी कंट्री में जो कि हर घर जल योजना को इंप्लीमेंट कर पाया, ठीक है। तो रूरल हाउस होल्ड के तहत यहाँ पर जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, छोटा सा राज्य है तो अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया, तो एक इंस्पिरेशन के तौर पर बोल सकते हैं, ताकि दूसरे भी सीखकर आगे बढ़े इससे, ठीक है। तो एक अच्छी एक खबर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। मुंबई पुलिस के द्वारा यहां पर अभी एक जो बेसिकली केस चल रहा था काफी लंबे समय से हमारे देश में, टीआरपी के बारे में, जिसको टेलीविजन रेटिंग पॉइंट आप लोग बोलते हैं। हुआ क्या था, बेसिकली टीआरपी को चेंज करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि जो चेंज करे, मान लीजिए कोई टीआरपी है, अपनी टीआरपी बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें अर्णब गोस्वामी साहब भी जेल में गए, तो उसके चलते यहां पर क्या होता है कि यहां पर बेसिकली अगर टीआरपी बढ़ जाती है किसी पर्टिकुलर चैनल की, तो कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ पर रेटिंग जो पॉइंट है, यानी कि अगर उस चैनल को एडवर्टीजमेंट दिया जाता है तो वो अच्छा खासा पैसा आप कमा पाएगा। तो हमारी कंट्री में जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है उसके द्वारा ये तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखते हैं, क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिए किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और क्या है, ये न्यूज में है तो पता होना चाहिए। थर्ड असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात की जा रही है, तो 34th जो यहां पर मेंबर है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में देखने को मिलेगा। तो यहां पर फिर से री इलेक्ट कर लिया गया प्रेसिडेंट इंडिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। फ्रांस जो है वो को प्रेसिडेंट है, जो टर्म है 2 साल के लिए, इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये फ्रांस मिलकर काम करेगा हमारे साथ में। हमारी कंट्री में एक अवार्ड है जिसको बोलते हैं यहां पर विश्वविद्या अवार्ड, ठीक है। तो ये जो विश्वविद्या अवार्ड है हमारी कंट्री में, जिस कंट्री ने अच्छा काम किया है इंटरनेशनल जो लेवल पर अगर सोलर के फील्ड में, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो जापान को मिला यहां पर एशिया पैसिफिक वाले रीजन में, और नीदरलैंड को दिया गया यूरोप और अदर रीजन में। तो ये अवार्ड याद रखेगा, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया स्पेशल पैकेज वर्थ 520 करोड़ किसके लिए, यूनियन टेरिटरी बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो यहां पर इनका बेसिक पर्पज क्या रहा है यहां पर कि 2023-24 तक का जो दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो मिशन है उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट करना है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो इसलिए डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन चीजों की जा रही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको आप लोग नॉर्मली ब्रिक बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा हेल्प की जा रही है कई सारे प्रोजेक्ट में इंडिया के अंदर में। एक तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है जो डेवलप किया जा रहा है, 500 मिलियन दिए गए। इसी के साथ में मुंबई जो मेट्रो रेल है उसका जो सेकंड फेजेस के लिए 241 मिलियन दिए गए। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आ रहा है, तो यहां पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी न्यूज है पर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जब जब सर्दियां आती हैं हमारी कंट्री में, तो उस टाइम पर यहाँ पर कई सारी आसपास वाले रीजन में किसानों के द्वारा पुआल जलाया जाता है, ठीक है, जैसे खेत में गन्ने की पत्ती जलाई जाती है। तो उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन खोजा गया इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा।
पूसा डिकम्पोजर के नाम से। पूसा डिकम्पोजर जो है ये ऐसे कैप्सूल हैं, ये ऐसे कैप्सूल हैं जिनको 25 लीटर में लगभग यहां पर 4 कैप्सूल डाले जाते हैं और 1 हेक्टेयर एरिया में इसको छिड़का जाता है। तो छिड़कने से जो भी वहां पर घास फूस पत्तियां वगैरह हैं वो डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि खाद में कन्वर्ट हो जाती है जल्दी से, जिससे किसान जो है उनको जलाना नहीं पड़ेगा और वो मिट्टी में खाद का काम करेगी। तो हमारी कंट्री में इंडियन एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको कॉमनली पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी आप लोग बोलते हैं, तो इसके द्वारा यहां पर ये डेवलप किया गया है। तो ये क्या काम करता है, अगर आप लोग खेतों के बारे में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश बेसिकली बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं दिल्ली के ऊपर, तो उसके चलते ध्यान में रखकर इसको यहां पर यूज करने की कम से कम बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है, एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर ग्लोबल आउटपुट इस प्रोजेक्ट टू श्रिंक 4.4 2020 में IMF के द्वारा बोला गया। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोविड-19 के चलते ये जो ग्रोथ है उसको घटाते बढ़ाते रहेंगे, पर लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में पूछे कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो IMF, तो यहां पर इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ए लॉन्ग एंड द डिफिकल्ट एसेंट्स, ये अब की बार रिपोर्ट का टाइटल था, ठीक है। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑपरेशन ग्रीन जो है ये आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग जो बेसिकली मिनिस्ट्री उसके द्वारा। ऑपरेशन ग्रीन में पहले टोमेटो, पोटैटो, ओनियन ये फॉलो किए जा रहे थे, जिनको टॉप बोला जा रहा था, ठीक है। फिर आगे चलकर कई सारी क्रॉप भी इसके अंदर लेकर आ गए, ठीक है, ताकि ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। इसमें लाने और ले जाने का जो खर्चा है वो बेसिकली गवर्नमेंट उठाती है प्रोडक्ट को, ताकि उसका प्राइस न बढ़े, ठीक है। तो ये ग्रीन ऑपरेशन के बारे में याद रखना। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक जो डे है ये 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और बोला जा रहा है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डेटा वी कैन ट्रस्ट। डेटा आज के दिन में एक नया ऑयल हो चुका है, जिस कंट्री के पास में डेटा है वो पावरफुल कंट्री है, जैसे चाइना हो गया, यूएसए हो गया, तो हमारी कंट्री में इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो डेटा को थीम बनाया गया है बेसिकली, तो इंपॉर्टेंट है। 8th एडिशन अभी यहां पर जो एनुअल इंडियन नेवी का श्रीलंका के साथ मिलकर बेसिकली देखने को मिला, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज का, जिसका नाम है SL श्रीलंका IN इंडिया EX एक्सरसाइज 2020। ये श्रीलंका में देखने को मिला, ठीक है। पर लेकिन इससे पहले जो इसका प्रीवियस सेशन था वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाले रीजन में इंडिया में देखने को मिला था, और 2020 का श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिवली तरीके से चलती है, ठीक है, एक बार इंडिया एक बार श्रीलंका, ठीक है। आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है, जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर, जिनका नाम है यहाँ पर जैकिंडा एर्डन, ठीक है। तो ये लेबर पार्टी से रिलेटेड है और ये 49% वोट के साथ में यहाँ पर जनरल इलेक्शन में जीत कर आई। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि कोविड-19 को काफी अच्छे से टैकल किया गया इनके द्वारा अपनी कंट्री में, जिसके चलते फुल सपोर्ट मिली इनको अपनी कंट्री में, ठीक है। इंडिया की जो रैंक है वो 94th है 107 कंट्री के अंदर में। इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा है। अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में 2020 के, तो हमारी जो रैंक है वो 94 है 107 कंट्री के अंदर में। सीरियस हंगर की कैटेगरी में रखा गया हमको। लास्ट ईयर जो थी हमारी 102 थी, तो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, पर लेकिन इतनी भी इंप्रूव नहीं है। जो इंप्रूव हुई है थोड़ी बहुत, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इंप्रूव हुई है। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। पहली बार 2016 में प्रस्तुत किया गया और हर ईयर इसको अक्टूबर में प्रस्तुत किया जाता है। अब की बार जो एडिशन था ये 15वां संस्करण इसका प्रस्तुत किया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कहीं पर भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। राष्ट्रीय कामधेनु अगर आयोग के बारे में आप लोगों से बात करूं तो नेशनल वाइड कैंपेन चला गया कामधेनु दीपावली अभियान, ठीक है। तो यहां पर जो दीपावली के दिए हैं दीपावली से पहले उसके ऊपर फोकस किया गया, ताकि ये काउ डंग यानी कि गाय के गोबर के बनाए जा सके, नेचुरली अच्छे रहेंगे, वरना चाइना की चीजें लाते हैं तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, प्लास्टिक की डब्बियों में बना के कई बार देते हैं। तो यहां पर दिया, कैंडल, धूप, अगरबत्ती, ये सारी चीजें काउ डंग का यूज कर बनाने की बात की जा रही है, ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें हम लोग बना सकें। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, चीजें सही है या फिर गलत है, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। आगे चलते हैं, एक न्यू वैरायटी व्हीट की जिसका नाम है MACS 6478। तो ये किसानों की हेल्प करने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर किसानों की इनकम डबल करने के लिए ये सामने निकल कर आई। पूछा जाए किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो ये साइंटिस्ट जो है बेसिकली अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, ये है पुणे के अंदर। तो देखिए कई बार कई सारे इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों के सामने आते हैं, इनका नाम याद रखिएगा, मैच करने के लिए आ जाएगा कि किस एरिया में है, किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में बात की जा रही है, तो इनके द्वारा आयुष्मान सहकार करके स्कीम लॉन्च की गई, जो कि बेसिकली कोऑपरेटिव्स को सिस्टम को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ में लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट जो है वो अंडर द एक्ट पार्लियामेंट 1963 के प्रमोट और डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इनको कैसे सपोर्ट करना है। तो एग्रीकल्चर जो और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री भी यहाँ पर इसमें काम कर रही है। 5th जो जनरल काउंसिल है, नेक्स्ट जो न्यूज है इसमें, इंडियन एकेडमी ऑन हाईवेज इंजीनियर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये यूनियन में जो मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जो
रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर ये मीटिंग देखने को मिली। मीटिंग के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बेसिकली यहाँ पर यही है कि हाँ ये मीटिंग जो है यहाँ पर हमारी कंट्री में किस तरीके से हम लोग को जो इंजीनियर्स वगैरह तैयार करने हैं, किस तरीके से इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने हैं, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात करती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एक मोटा मोटा आइडिया रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में, इनके द्वारा बात की गई कि इंडिया ऑयल जो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं उसको कम किया जाए, तो हाइड्रोजन ब्लेंड सीएनजी की बात की गई। ठीक है, तो 22% तक हम लोग कम कर सकते हैं अगर बाहर से हम लोग अपनी कंट्री में सीएनजी को मिक्स करना स्टार्ट कर दे। कॉस्ट यानी कि सस्ता पड़ जाएगा हम लोग को, क्योंकि हाइड्रोजन काफी सस्ती है। नॉर्मली अगर नेचुरल तरीके से हम लोग निकालने लगे ढंग से तो H2A यानी कि पानी से हाइड्रोजन निकाल लिया आप लोगों ने, तो इतना सस्ता पड़ सकता है चीजें यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है अग्निबाज डिवीजन। ये एक एक्सरसाइज है यहाँ पर सुरक्षा कवच के नाम से बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अग्निबाज डिवीजन सुरक्षा कवच, तो ये हमारी कंट्री में ये जो एक ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज है, ये इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा मिलकर ये आप लोगों को पुणे के अंदर देखने को मिली। ठीक है, तो पुणे के अंदर जो यहाँ पर जो बेसिकली लूला नगर है यहाँ पर, तो उस एरिया में देखने को मिली। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना। नीति आयोग के साथ मिलकर यहाँ पर बेसिकली जो अमेजन वेब है वो मिलकर काम कर रहे हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, ताकि कई सारे जो चैलेंज है डिजिटल इनोवेशन से रिलेटेड, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराने से रिलेटेड हमारी सोसाइटी में, उनको टारगेट किया जा सके। तो नीति आयोग और अमेजन मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, नासा का एक मिशन है जिसको बोलते हैं ORISIRIS, इसको बोलते हैं ओरिजिनल स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथिक एक्सप्लोरर, तो इसका नाम दिया गया है। तो एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है बेनू। ठीक है, तो यहां पर अभी इसके बारे में स्टडी की गई, इससे यहां पर ये कुछ चीजें कलेक्ट की गई इसके द्वारा, और पृथ्वी पर भेजेगा 2023 में। तो आप लोग ये देखिए, अगर 2023 में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए भी यहां पर न्यूज तैयार हो गई, क्योंकि 2023 में फिर से ये न्यूज में आएगा। ठीक है, एस्ट्रॉयड के बारे में बात करें तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट उसको बोलते हैं, तो इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, नासा का मिशन है जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बात की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अभी यहां पर 22 अक्टूबर को बेसिकली पाकिस्तानी इन्वेजन डे के रूप में यहां पर बेसिकली हम लोग के द्वारा विवाद की जा रही है कि इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा हमारी कंट्री के ऊपर वार छड़ी गई, जिसको पहली बार भी बोला गया। तो 22 अक्टूबर था वो दिन। ठीक है, जिसके चलते बहुत सारी जो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के बेस में आकर हमारी कंट्री में घुसे, तो कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। तो बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता होना चाहिए। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जो कि बेसिकली यहां पर एप्पल को कैसे जम्मू एंड कश्मीर से लेकर जाना है। तो 2019 में भी रही, 2020 में भी इसको लेकर आए, क्योंकि एप्पल की जो मार्केट है वो जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, और जो लोकल किसान है उसके ऊपर काफी डिपेंडेंट रहते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि हम लोग इसको खरीदेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हालांकि उस टाइम पर मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था, कई सारे जो किसान है उनके द्वारा ये बोला गया कि अब तो आप लोग खरीद लोगे 1 साल 2 साल। ठीक है, और जिनके साथ हमारे रिलेशन बने हुए थे लंबे समय से, हमारा माल जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम आपको नहीं उन्हीं को बेचेंगे। ठीक है, तो कई सारी ऐसी बातें सामने निकल कर आई थी। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट बिटवीन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड जो अकाउंटेंट इन इंडिया है, उसी के साथ में मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड जो पब्लिक अकाउंटेंट है, तो मिलकर काम करेंगे दोनों कंट्री के, इंडिया और मलेशिया। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के फील्ड में। यूनाइटेड नेशन डे जो है वो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया है, द फ्यूचर वी वांट द यूएन वी नीड, तो ये थीम है। यूएन में 5 परमानेंट मेंबर हैं यार आज के डेट में, चाइना, यूएसए, रसिया, इसी के साथ में फ्रांस, और इसी के साथ में ये है यहाँ पर कौन सा रह गया कई बार ना माइंड से निकल जाता है। ठीक है, चाइना हो गया, रसिया हो गया, ठीक है, और इसी के साथ में कौन सा हो गया, यूके हो गया। ठीक है, यूके हो गया, यूएसए हो गया। ठीक है, और एक कौन सा रह गया, चाइना, रसिया, यूके, यूएसए, और कौन रह गया, फ्रांस। ठीक है, तो ये फ्रांस रह गया। तो ये याद रखना आप लोग, यहाँ पर ये कंट्री है जिनके पास में वीटो पावर है। तो यहाँ पर इसमें रिफॉर्म के बारे में बात की जाती है, क्योंकि आज के दिन में ये सबको रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो उसके बारे में कई बार बात की जाती है। ठीक है, नेशनल जो यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके द्वारा क्या किया गया कि हमारी कंट्री में जो कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन लगा, उसके चलते जो सेक्स वर्कर हैं उनकी लाइफ जो है काफी सदमे में आ गई। ठीक है, क्योंकि उनकी जिंदगी इसी से चलती है। अब लॉकडाउन लग गया तो कौन जाएगा उनके पास में, तो उनको बोला गया कि इनफॉर्मल वर्कर की कैटेगरी में उनको डाला जाए, ताकि अगर कोई भी स्कीम वगैरह प्रोवाइड कराई जा रही है तो उनकी जिंदगी चलती रहे। ऐसी भी न्यूज देखने को मिली कि एक वुमेन जो है वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके पास में कोई काम नहीं मिला उसको, तो वो सेक्स वर्कर बन गई अपने बच्चे का पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। तो ऐसी भी कंडीशन देखने को मिले। तो यहाँ
यहाँ पर अगर आप लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट पर जाते हैं तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी की सोसाइटी में कोई भी जो इंसान है वो अपनी देह व्यापार करने के लिए मजबूर न हो जाए अपना पेट पालने के लिए। तो स्कीम ढंग से इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो जितेंद्र सिंह है उनके द्वारा एड्रेस किया गया फर्स्ट एवर जो मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग थी G20 की एंटी करप्शन के ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा एंटी करप्शन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जितेंद्र जो सिंह है उनके द्वारा इसको बेसिकली एड्रेस किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा लाइफ इन मिनिएचर की बात की जा रही है। ठीक है, तो जो पेंटिंग्स वगैरह होती है हमारी कंट्री में जो भी चीजें उनको दिखाने के लिए ताकि उनको हम लोग लाइव दिखा सकें, तो नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है गूगल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गूगल एंड कल्चर के साथ में प्रोग्राम है, बेसिकली प्रोग्राम का नाम दिया गया लाइफ इन मिनिएचर। तो इनका टारगेट क्या है कि अगर कोई घर पर बैठा हुआ है और वो दिल्ली म्यूजियम देखना चाहता है तो आराम से ऑनलाइन देख सके, तो गूगल की हेल्प से यहाँ पर इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज बात करें फर्स्ट एवर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फोरम है, तो उसकी यहां पर मीटिंग देखने को मिली 27 अक्टूबर को, जो कि यहां पर ट्रेड के बारे में बात कर रही है। हालांकि आगे चलकर 28 अक्टूबर को ये आगे मिले। फिर अगर बात की जाए तो इंडिया जो है उसके द्वारा ये नवंबर में होस्ट की गई संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, ठीक है, 2020 में। तो उसी के चलते जो इनोवेशन और स्टार्टअप के बारे में बात की गई। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग पता होना चाहिए। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बना इंडिया और पाकिस्तान, ये बताइए, दोनों एक साथ बने थे, बहुत बार बता चुका हूं, पता होना चाहिए। ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो उनके द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसका बेस पहले 2001 था, उसको चेंज करके 2016 कर दिया गया। ठीक है, तो हाउसिंग, एजुकेशन या फिर हेल्थ जो है उसके इस फील्ड में अब और अच्छे से चीजों को काउंट किया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन जो डे है 24 अक्टूबर को देखने को मिलता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी न्यू सॉल्यूशन टू डेवलपमेंट चैलेंज। तो ये फोकस एरिया है यहाँ पर, ये यानी कि थीम है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यार ऐसी थीम जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर वर्ल्ड डे फॉर जो बेसिकली ऑडियो विजुअल हेरिटेज के बारे में बात की जा रही है। कई सारी चीजें आप लोग देखते हैं, कई सारी चीजें आप लोग सुनते हैं, तो उसके रिलेटेड 27 अक्टूबर को डे है। तो योर विंडो बात की जा रही है, योर जो बेसिकली विंडो टू द वर्ल्ड, यानी कि सुनकर या फिर देखकर ही आप लोग चीजों को समझ पाते हैं, तो उसी के थ्रू आप लोग की बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है मैक्सिमम। ठीक है, वैसे तो बोलोगे टच करने से भी जाती है, सूंघने से जाती है, पर मेन तरीका है देखना और सुनना, तो उसी को सपोर्ट करना है बेसिकली। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के द्वारा भी बोला गया कि यार आज की डेट में चाइना से और कई सारे एरिया से हमारी कंट्री के ऊपर धूल आने वाले काफी ज्यादा है कोविड-19 के चलते, तो सब लोग अपने घरों में ही रहे, इंडोर बाहर नहीं निकले, हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, ये जो बेसिकली इसको एशियन डस्ट बोला जाता है, कई बार येलो डस्ट का नाम दिया जाता है, येलो सैंड बोला जाता है, येलो विंड बोला जाता है, या चाइनीज डस्ट का भी नाम इसको दिया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप वाला चक्कर नहीं था, कोविड-19 को चाइनीज वायरस बोलता था, तो वही बातें हैं। तो चाइना से, मंगोलिया से देखने को मिलते हैं, तो उसी के बारे में बात की जाए तो हल्का सा आइडिया रखेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा लॉन्च किया गया वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टेंपल रोपवे, तो यहाँ पर गिरनार बेसिकली जो जूनागढ़ है यहाँ पर ये उसके अंदर देखने को मिला। तो इसके चलते यहाँ पर बात की जाए तो लगभग 2.3 किलोमीटर ये लंबा है, 900 मीटर ऊंचाई है, 800 यात्री को पर घंटे ले जा सकते हैं और 8000 पर डे। तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। माउंट जो गिरनार है यहाँ पर ये मेजर पिलग्रिम वाला एरिया है, अंबा टेम्पल है यहाँ पर, ये कई सारे हिंदू टेम्पल हैं और जैन टेम्पल भी हैं, जिसकी वजह से काफी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से न्यूज में है। आगे चलते हैं अंडर द पैटर्नेज ऑफ जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के, तो यहाँ पर बात की जा रही है बुमला यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है, तो उसमें यहाँ पर सूबेदार जोगेंद्र साहब इससे रिलेटेड यहाँ पर जो बटालियन थी उसके बारे में बात की जा रही है। तो एक वार मेमोरियल यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट बटालियन थी सिख रेजिमेंट के अंदर उनकी जान गई और उनको परमवीर चक्र भी दिया गया। ठीक है, तो ये सूबेदार जोगिंदर साहब जो थे उनकी बटालियन को 1962 की जो वॉर थी चाइना के टाइम पर, तो वॉर मेमोरियल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो ये इंसिडेंट देखने को मिला ये था यहाँ पर बुमला पास। तो बुमला पास आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कोना काउंटी जो बेसिकली तिब्बत वाला रीजन है और तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है बुमला। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी कंट्री में और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, और ये सिक्किम वाले बेसिकली जो तिब्बत वाला रीजन है उसके कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक मोटी सी इन्फॉर्मेशन याद रखना। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी फर्स्ट रैंक सिक्योर की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत, जिसको यहाँ पर सेवा निधि स्कीम का भी नाम दिया गया। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ लोगों को लोन दिया गया, जो कि एक अच्छी बात बोल सकते हैं। ठीक है, सूडान कंट्री जो है वो थर्ड कंट्री बन गई यहाँ पर, जो कि इजराइल के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने वाली इस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है,
तो इसके चलते यहां पर इजराइल के साथ में इनके अच्छे रिलेशन बने। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया, तुरंत इनको जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की लिस्ट में से बाहर निकाल दिया 27 ईयर के बाद में, ठीक है। अभी यहां पर बात करें, इसमें सीरिया है 1979, ठीक है, ईरान है 1984 और नॉर्थ कोरिया है 2017, ठीक है। तो ये 3 कंट्री इसी के अंदर है। तो देखते हैं इनको कब निकाल पाते हैं। तो सूडान को अभी यहां से इसे निकाला गया, ठीक है। तो सूडान, इधर रेड सी देख सकते हैं आप लोग यहां पर, इजिप्ट, लीबिया, चैड, इसी के साथ में साउथ सूडान। ये साउथ सूडान से सूडान जो अलग हुआ था ये 2011 में अलग हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इधर हो गया इथोपिया, इरिट्रिया हो गया यहाँ पर जिबूती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में पूछे तो कौन कौन सी कंट्री आती है आप लोगों को पता है, बताइए जरा। आगे बात करते हैं, यूनियन पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन जो है उसके द्वारा चाइल्ड केयर लीव की बात की जा रही है, यानी कि बच्चा अगर होता है उसके लिए लीव मिलनी चाहिए, खासकर किसको, मेल को भी, ठीक है। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कई अकेले पर्सन भी रहते हैं। तो चाइल्ड केयर लीव के बारे में बात करें, ये लाभ उठाया जा सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा। अगर बच्चा डिसेबल है तो लाइफ में किसी भी उम्र में आप लोग ये लीव ले सकते हैं, डिसेबल बच्चे के लिए खासकर, ठीक है, वरना महिलाओं को तो नॉर्मल मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा बात की, देखो अपना देश। तो देखो अपना देश के तहत इनके द्वारा का फोकस एरिया रहा यहाँ पर बूंदी। तो बूंदी आर्किटेक्चर हेरिटेज के बारे में बात की गई, बूंदी हेरिटेज ऑफ फॉरगॉटन राजपूत कैपिटल, ठीक है। तो बेसिकली बूंदी राजस्थान के ऊपर फोकस रहा आपकी बार। देखो अपना देश, देखो अपना देश बेसिकली जो बाहर के लोग हैं उनको देश दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि चीजों को सपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट बात की जा रही है 6 ईयर ओल्ड जो है बांग्लादेश, जिनका नाम था अंजार मुस्तैन, ठीक है, अली। इनके द्वारा अभी एक प्राइज जीता गया जो हमारी कंट्री में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया, $1000 मिले इनको यहाँ पर ये। तो इसके तहत यहाँ पर कंपटीशन था कि बेसिकली कोरोना टाइम पर यहाँ पर कि कंपटीशन रखा गया किस तरीके से क्या क्या आप लोग चीजों को यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्ट वर्क जो था इसमें बांग्लादेश के एक जो बच्चा है उसके द्वारा ये यहाँ पर प्रोग्राम जीता गया, ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर एनटीपीसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एनटीपीसी लिमिटेड जो और इसी के साथ में जापान बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर फंड किया गया ग्रीन इनिशिएटिव हमारी कंट्री के लिए। तो इसके चलते यहाँ पर लगभग 550 बिलियन येन दिए गए, लगभग $482 मिलियन की बात की जा रही है। तो ग्रीन इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए बात की जा रही है हमारी कंट्री में, ठीक है। इसी के साथ में वर्ल्ड सिटी जो डे है, ये बेसिकली विश्व शहरों का दिवस के बारे में बात की जा रही है। तो 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था। थीम क्या है, वैल्यूइंग ओवर कम्युनिटी एंड सिटीज, सिटीज को कैसे वैल्यू देना है और कैसे कम्युनिटी को साथ में लेकर चलना है, तो ये फोकस एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली बात की गई SERB, तो यहाँ पर सर्व पावर, तो प्रमोट करने के लिए अपॉर्चुनिटी जो वुमेन है उनके लिए बेसिकली फोकस दिया जा रहा है यहाँ पर कि वुमेन को कैसे इंपावर करना है, तो मिटिगेट करना है जो जेंडर डिस्पैरिटी है, तो वुमेन को कैसे आगे लेकर आना है, तो उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी का है, ताकि ये बोलते हैं ना कि इंजीनियर तो बस लोग ही बनेंगे, जो स्त्री नहीं बनेगी, तो उसको कैसे टैकल करना है तो उसके बारे में बात की जाती है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल सिटीज के बारे में बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग, और जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करें तो 5वां गोल है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर इंडियन रेलवे के द्वारा यहाँ पर मेरी सहेली करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, ताकि जो सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के बारे में बात की जाए सके अक्रॉस ऑल द जोन, जहां वुमेन के साथ में कुछ गड़बड़ देखने को नहीं मिले। तो मेरी सहेली प्रोग्राम किसका है, ये है यहाँ पर इंडियन रेलवे का, वुमेन को सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट बात की जा रही है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा अभी डैम रिहेबिलिटेशन और इंप्रूवमेंट के बारे में बात की जा रही है। प्रोजेक्ट है जिसको ड्रिप बोला गया, इसका सेकंड और थर्ड फेज देखने को मिला। तो वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो हेल्प कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को ढंग से कंप्लीट करने में, ताकि जो बांध है पुराने कई सारे ऐसे बांध है 50-100 साल पुराने हो चुके हैं, उनका डर भी रहता है टूट ना जाए तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा है, तो उनको कैसे रिपेयर करना है तो उसके लिए हेल्प की जा रही है हमारी कंट्री की, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर इंफॉर्मेशन। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं यार आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, फायदा हुआ या नहीं हुआ जरूर बताइएगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए और जो रेगुलर वीडियो आती है रेगुलर वो जरूर देखते रहिए, ताकि आप लोगों का रिविजन हो जाए जब ये वीडियो आया करे। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।